इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर रेंतारो को सभी लोग काफी डरावना मानते हैं, जिस वजह से रेंतारो स्कूल जाते हुए उससे कई लोग डर रहे होते हैं। आगे रास्ते में उसके दोस्तों के साथ कुछ असल के गुंडे जैसे दिखने वाले लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। वो रेंतारो के दोस्तों से रेंतारो के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब रेंतारो वहाँ पर पहुँचता है तो वो सारे गुंडे उसके डरावने शक्ल को देखकर भाग जाते हैं। रेंतारो अपने दोस्तों को समझाता है कि ऐसे लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि ये गुंडे तुम्हारे वजह से ही आए थे क्योंकि उसने पहले किसी को मारा था। रेंतारो को ये बात याद नहीं होती। फिर वो पिछली रात की घटना के बारे में बताता है। रात में वो एक कपल को लड़ते हुए देखा और लड़के को थप्पड़ मारने की वजह से वो उस लड़के को सांत्वना देने के लिए गया, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर गया। इस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि रात में तुम्हारा शक्ल देखकर कोई भी डर जाएगा। आगे हमें पता चलता है लड़के और लड़कियों के कॉलेज अलग अलग हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा पास हैं और इनके बीच काफी नफरत सा माहौल है। आगे रास्ते में रिंतारो का ग्रुप जाते हुए बगल से एक लड़कियों का ग्रुप गुजरता है। तभी एक लड़की की रुमाल नीचे गिर जाने की वजह से एक लड़का उसे उसकी रुमाल उठा के देने लगता है, पर वो लड़की उसकी इंसल्ट करते हुए उससे वो रुमाल लेने से ही मना कर देती है। लड़कियों का स्कूल रिच और हाई क्लास का है, लेकिन लड़कों का स्कूल इतना भी कुछ खास नहीं है, जिस वजह से लड़कियां लड़कों को बुरा समझते हैं। रिंतारो घर पहुंचता है, जहां उसकी मम्मी लेट पहुंचने की वजह से उसे डांटती है। हमें यहाँ पर पता चलता है उसकी फैमिली बेकरी चलाते हैं और ये बात रिंतारो अपने दोस्तों को नहीं बताया है। इस समय बेकरी में एक अकेले कस्टमर एक लड़की होती है, जो कि ढेर सारे प्लेट्स के साथ बैठी हुई होती है। रिंतारो हैरान होता है कि इतनी छोटी लड़की इतने सारा खाना कैसे खा सकती है। आगे इन दोनों की नजरें जब आपस में मिलती है तो लड़की हड़बड़ा जाती है और उसके गले में खाना अटक जाती है। इस पर रिंतारो उसे पानी देता है, लेकिन वो लड़की जल्दी से उसे थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है। रिंतारो को लगता है कि शायद वो लड़की उसकी शक्ल को देखकर डर गई। आगे उसकी मम्मी बताती है कि उस लड़की के नाम वागुरी करुको है और वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, और कहती हैं कि सभी को अपने शक्ल से जज मत करो। स्कूल में रिंतारो बागुरी को डराने के लिए उससे माफी मांगने का प्लान बनाता है, पर वो इस बात से घबराया हुआ होता है कि वो लड़की फिर से उसे देखकर डर ना चाहे। नेक्स्ट उसके दोस्त उसे साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन रिंतारो मना कर देता है। उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि रिंतारो जानबूझकर सभी से अपनी दूरी बनाए रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शक्ल अच्छा नहीं है। घर पर मम्मी उसे बताते हैं कि बागुरी उससे मिलना चाहती है। मुलाकात में रिंतारो उससे माफी मांगने वाला होता है, लेकिन बागुरी पहले खाना खाने का सुझाव देती है। दोनों टेबल पर बैठते हैं और बागुरी उससे माफी मांगती है कि वो कल उससे बिना कुछ कहे यहाँ से भाग गई, इसलिए वो रिंतारो को केक खिलाना चाहती है। आगे ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बागुरी कहती है कि उसे बेकरी का केक खाना बहुत पसंद है। उसे खाते हुए देखकर रिंतारो को अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन फील होता है। आगे ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और रिंतारो को लगता है बागुरी पहले इंसान है जो उससे बिना डरे उसके साथ मिलना चाहती है। आगे बागुरी भी ये बता के कंफ्यूजन क्लियर कर देती है कि वो उसकी शक्ल देखकर डर के नहीं भागी थी। वो तो अक्सर इस दुकान में केक खाने के लिए आती रहती है, लेकिन रिंतारो शायद उसे नोटिस नहीं किया होगा। रिंतारो पूछता है तो फिर कल तुम यहाँ से भाग क्यों गई थी? इस पर बागुरी कहती है पहली बार कोई लड़का उसे इतनी देर तक घूर रहा था, जिस वजह से वो काफी शर्मा के यहाँ से भाग गई। ये सुनकर रिंतारो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि लोग उसके शक्ल देखकर डर जाते हैं, लेकिन बागुरी शर्म की वजह से भागी थी। आगे इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और ये दोनों शर्माने लगते हैं। देर रात होने की वजह से रिंतारो बागुरी को स्टेशन के पास छोड़ने का ऑफर देता है, पर बागुरी मना कर देती है और कहती है कि वो अकेली जा सकती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिंतारो से डरती है, इसलिए वो अपने साथ उसे आने से मना की। आगे बागुरी उसकी शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से चली जाती है। रिंतारो अपने कमरे में शर्माते हुए सोच रहा होता है पहली बार कोई लड़की उसके साथ इतने अच्छे से बात की। वो बचपन से रिजेक्शन का शिकार हुआ है, लेकिन बागुरी की बातों को सुनकर उसे काफी खुशियाँ मिलती है। तभी उसकी मम्मी यहाँ आकर उसे बताती है कि बागुरी अपनी केक भूल गई है और ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए रिंतारो केक को लेके बागुरी को ढूंढने जाता है। रास्ते में यही दो गुंडे बागुरी को छेड़ रहे होते हैं, जो कि उस दिन सुबह रिंतारो के दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहे थे। ये दोनों बागुरी को कहते हैं रिंतारो बदसूरत है और उससे दूर रहने के लिए उससे कहते हैं। ये देखकर रिंतारो घबरा जाता है कि कहीं बागुरी भी उसे गलत ना समझे, पर बागुरी उन लड़कों को जवाब देती है कि तुम रिंतारो के बारे में गलत कह रहे हो, असल में वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इस पर ये लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारने लगता है। तभी रिंतारो बागुरी
को बचाने के लिए उनके बीच में आ जाता है, जिससे पंच रिंतारो को लगता है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये तो बंदे उसे देखकर घबरा के भाग जाते हैं। वागुरी घबरा के माफी मांगने लगती है, लेकिन रिंतारो कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं, पंच से उसे ज्यादा चोट नहीं आया, बल्कि उसके सर दीवार से टकराया था। आगे वो कहता है वो चाहे तो पंच से बच सकता था, लेकिन उसके मन में डर था कि वागुरी भी उसे बाकी लोगों की तरह बुरा समझेगी। वागुरी माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे बुरा नहीं मानती। वो रिंतारो के सिर को साफ करते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आता लोग उससे क्यों डरते हैं, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। आगे वो रिंतारो से शुक्रिया अदा करती है उन लड़कों से उसे बचाने के लिए। पहली बार रिंतारो को किसी ने इतने अच्छे से शुक्रिया अदा करने की वजह से उसे काफी अच्छा लगता है। दिन वो वागुरी को स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो दोनों और भी बहुत सारी बातें करते हैं। जाते वक्त वागुरी कहती है वो अगली बार रिंतारो की शॉप पर आएगी और दोनों साथ में केक खाएंगे। ये सुनकर रिंतारो काफी खुश होता है और काफी शर्मा भी रहा होता है। अगले दिन रिंतारो सुबह काफी घबराया हुआ है, क्योंकि वो रात भर वागुरी के बारे में सोचता रहा। आगे वो खिड़कियों से लड़कियों की कॉलेज की ओर देखता है और दूसरी तरफ से विंडो का पर्दा खुलता है और सामने वागुरी होती है और इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। रिंतारो जल्दी से पर्दा बंद कर देता है। रिंतारो ये जानकर हैरान होता है कि वागुरी उसी के जैसे ही कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि वो उसकी हाइट को देखकर सोच रहा था कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। दिन रिंतारो वागुरी की बात को सोचता है जब उसने कही थी कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। आगे वो इस बात को जान के भी काफी चौंक चुका होता है कि वागुरी उनके बगल वाले एकेडमी यानी किक्यू एकेडमी में ही पढ़ती है। नेक्स्ट सीन में उसके दोस्त उसे बता रहे थे कि उनके बगल वाले स्कूल के लड़कियों के बिहेवियर से वो कितने इरिटेट हैं। वो कंप्लेन करता है कि स्कूल जाते आते समय वो लड़कियां उसे काफी बुरी तरीके से घूरते हैं, लेकिन रिंतारो इन सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी दुनिया में ही खोया हुआ होता है। आगे जब उसके दोस्त उसके सर में लगा चोट और खिड़की में पर्दे से क्यों डाल दिए हो इसके बारे में जब पूछते हैं, तो रिंतारो उनकी इन बातों को टाल देता है। आगे उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते हैं, जिससे रिंतारो चिल्ला देता है। इससे सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। आगे रिंतारो बहाना मारने लगता है कि धूप ज्यादा होने की वजह से वो खिड़की में पर्दा डाल दिया था, पर उसके दोस्तों को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्लास के दौरान रिंतारो सोच रहा होता है कि वो वागुरी को देखकर पर्दा क्यों डाल दिया, ये बहुत ही रूड था। वो सोचता है कि वागुरी को पता चल गया है कि वो उसके बगल के एकेडमी में ही पढ़ता है, शायद इसलिए वागुरी अब उनके शॉप में नहीं आएगी। वो सोचता है कि उसके जैसे बंदे के लिए वागुरी के साथ एसोसिएट होना ठीक नहीं। बाद में उसके दोस्त ने उसे अपने साथ कैरियोकी जाने के लिए इनवाइट करते हैं और रिंतारो भी इस पर मान जाता है। लेकिन स्कूल के बाहर उन्हें एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है, जहाँ वागुरी खड़ी हुई होती है। ये देखकर रिंतारो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर वो उनके स्कूल के बाहर क्यों खड़ी हुई है। तभी उसोमी गुंडे की तरह वागुरी से सवाल करता है, जिससे वागुरी नर्वस हो जाती है। तभी रिंतारो उसोमी को रोकता है और वागुरी से माफी मांगता है। उसोमी ये जानकर कि रिंतारो इस लड़की को जानता है, वो ड्रामेटिक होकर रोने लगता है और रिंतारो से गर्लफ्रेंड की डिमांड करने लगता है। तभी वागुरी के दोस्त यहाँ पर आके उसे यहाँ से ले जाती हैं और उन सभी लड़कों को स्टूपिड कहती हैं। वागुरी और रिंतारो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कैरियोकी में रिंतारो वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसके अजीब बिहेवियर और उसके चोट नोटिस करते हैं, लेकिन रिंतारो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बाद में वो जब घर पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वागुरी उसके शॉप में उसकी इंतजार कर रही थी। वागुरी उससे माफी मांगती है कि आज उसने जल्दबाजी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, लेकिन रिंतारो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। आगे रिंतारो की मॉम रिंतारो को डांटते हैं, क्योंकि रिंतारो को घर वापस आने में काफी लेट हुआ और वागुरी उसकी कब से इंतजार कर रही थी। आगे मॉम वागुरी को आज के बचे हुए केक ऑफर करती है, लेकिन वागुरी इस पर मना कर देती है। पर तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, जिससे सभी हंसते हैं। आगे रिंतारो सजेस्ट करता है कि चलो साथ में बैठ कर केक खाते हैं, जिससे वागुरी एक्साइटेड हो जाती है। साथ में केक खाते हुए रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरी कितनी ज्यादा खुश है। आगे रिंतारो पूछता है कि वो उसके स्कूल में क्यों आई थी, जिस पर वागुरी कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी। रिंतारो ये सुनकर हैरान होता है। वागुरी वादा करते है कि वो अब उससे मिलना जल्दबाजी नहीं करेगी। रिंतारो ये कहने वाला होता है कि उसे वागुरी को देखकर खुशी हुई, लेकिन वो शर्माने लगता है और ये नहीं कह पाता। तभी वागुरी उसे अपनी बात पूरी करने के लिए कहती है, जिससे वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होने लगती है। रिंतारो आगे कहता है उसे नहीं लगा था कि वागुरी उनके शॉप में और कभी वापस भी आएगी। वागुरी इस पर हैरान होती है और पूछती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा। रिंतारो इस पर बताता है क्योंकि वागुरी के स्कूल के लड़कियां रिंतारो के स्कूल के लड़कों से मिलना पसंद नहीं करते। पर वागुरी को जब पता चला कि रिंतारो उनके बगल वाले स्कूल में पढ़ता है तो वो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। ऐसा कहने के बाद वागुरी यहाँ से चली जाती है। रिंतारो कंफ्यूज रहता है कि वागुरी ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बनाई।
और क्या अनजाने में वो वागुरी को हर्ट तो नहीं किया। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे देखकर शॉक जाती है और कहती है कहीं मैंने कोई स्केलेटन को तो पैदा नहीं कर दिया। रिंतारो अपनी मॉम को पूरी स्टोरी बताता है जिससे उसकी मॉम खुश नहीं होती और उसे एक थप्पड़ मारती है। मॉम कहती है पिछली बार की तरह तुम फिर से गलती कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ उसे छोड़ने जाना चाहिए। रिंतारो कंफ्यूज होता है कि वागुरी उससे मिलकर इतनी खुश क्यों थी। मॉम गुस्से में उसकी परवरिश पर सवाल उठाती है और बताती है कि रिंतारो अपीयरेंस के आधार पर वागुरी को जज कर रहा है जैसा लोग उसके साथ करते हैं, पर वागुरी बाकी लोगों के जैसा नहीं है। ये रियलाइज करने के बाद रिंतारो शॉक में होता है और वो खुद को पंच मारता है जिससे खून निकल आ जाता है। मॉम ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन रिंतारो समझ जाता है कि वो वही गलती कर रहा है जो लोग अब तक उसके साथ कर रहे थे। आगे वो मॉम को थैंक्स कहता है। अगले दिन वागुरी अपने स्कूल के सामने रिंतारो को देखकर सरप्राइज हो जाती है। रिंतारो कहता है वो स्कूल जल्दी आया ताकि वो उससे मिल सके और उसे हर्ट करने के लिए माफी मांगता है। वागुरी इमोशनल होकर बैठ जाती है और अपनी सेल्फिशनेस के लिए सॉरी कहती है। वो रिंतारो को काइंड बताती है। रिंतारो कहता है उसे उन दोनों की स्कूल के बीच नेगेटिविटी पसंद नहीं और वो नहीं चाहता है कि वागुरी को कोई बुरा भला कहे या फिर वो उसे खतरे में डाले। वो माफी मांगता है कि वो वागुरी के ऊपर नहीं बल्कि वो उसके स्कूल के ऊपर फोकस किया। वागुरी खुश होकर फिर से अपनी इंट्रोडक्शन देती है और कहती है वो रिंतारो के बारे में और भी जानना चाहती है, भले ही उन दोनों का स्कूल अलग हो। रिंतारो भी इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे वो दोनों अपने कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करते हैं। क्लास में जब और कोई स्टूडेंट्स नहीं होते वागुरी पर्दे खोलती है और रिंतारो को देखकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होकर कूदने लगती है। रिंतारो भी उसे हाय करता है और उसे लगता है वो उस दुनिया का हिस्सा बन रहा है जिससे वो दूर था। नेक्स्ट सीन में रिंतारो और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, पर उनके टीचर उन्हें पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो दोनों मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गए थे और अगर उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सच में पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें आने वाले मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। उसोमी कहता है अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड भी चाहिए, जिस पर टीचर उनसे वादा करते हैं कि अगर वो दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीते हैं तो टीचर उन्हें आइसक्रीम पार्टी देंगे। अगले सीन में उसोमी साकू से पढ़ाई में मदद मांग रहा होता है, पर साकू इनकी मदद करते करते काफी थक चुका होता है। चाहे वो पढ़ाई में इनकी कितनी भी मदद कर ले, ये दोनों हमेशा एग्जाम में फेल हो जाते हैं। साकू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और आगे इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। आगे उसोमी कहता है तो ठीक है, हम तुम्हारे मदद के बिना ही इस एग्जाम में पास होंगे। दिन रिंतारो यहाँ अपनी मॉम की मैसेज देखता है। वो बताती है कि आज उनके बेकरी शॉप में डिस्काउंट डे है, इसलिए रिंतारो वागुरी को इनवाइट करे। अगले सीन में रिंतारो हड़बड़ाते हुए वागुरी को ये बात मैसेज में बताता है, पर वागुरी बताती है कि वो आज बिजी होने की वजह से बेकरी नहीं आ पाएगी। रिंतारो को लगता है जबकि वो किक्यू एकेडमी में पढ़ती है तो वो काफी रिच होगी, इसलिए उसे डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे रिंतारो और उसोमी पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आ जाते हैं, पर काफी समय तक बैठने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। वो खुद से पढ़ाई नहीं कर पाते। रिंतारो उसे समझाता है कि उन्हें साकू की मदद लेना ही होगा और आगे कोई रास्ता ना होने की वजह से उसोमी साकू की मदद लेने के लिए मान जाता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल रिंतारो के साथ बिताना चाहता है। दिन वो साकू के पास पढ़ाई में मदद मांगने के लिए चला जाता है। अगले सीन में रिंतारो यहाँ अकेले बैठा हुआ होता है, तभी वो दो लड़कियों को बैठने के लिए टेबल ढूंढते हुए देखकर वो खुद इस टेबल को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और ये दोनों भी समझ जाते हैं कि रिंतारो उन्हीं के लिए ही ये टेबल छोड़ दिया। अगले सीन में वो यहाँ से जाते हुए वागुरी को देखता है और समझ जाता है कि वो आज पढ़ाई करने में बिजी थी, इसलिए वो आज उनके बेकरी में नहीं आ पाई। आगे इन दोनों की बातों से रिंतारो को पता चलता है कि वागुरी अपनी क्लास में टॉप करती है, जिससे रिंतारो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो तो एग्जाम में फेल हो गया था। आगे वो यहाँ पर आके यहाँ लेट जाता है, तभी यहाँ पर वागुरी आती है जिसे देखकर रिंतारो चौंक जाता है। वागुरी लाइब्रेरी में रिंतारो को देख ली थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई और वो एक जगह भी ढूंढ रही थी जहाँ पर बैठकर वो खाना खा सके। वो दुखी होती है कि आज बेकरी में डिस्काउंट डे था लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकी और इसलिए वो बताती है कि नेक्स्ट डिस्काउंट डे पर वो बेकरी जरूर जाएगी और इसके लिए वो अपने पार्ट टाइम जॉब से पैसा भी बचाएगी। जो सुनकर रिंतारो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वागुरी रिच फैमिली से है, जिस पर वागुरी हंसती है और वो बताती है कि वो तो काम से रेगुलर फैमिली से है और वो स्कॉलरशिप के जरिए ही किक्यू एकेडमी में एंट्री पाई है। अपने डैड से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके डैड उसे इस एकेडमी में पढ़ने के लिए इजाजत दिए थे, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करके अपने क्लास में टॉप आती है ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी की फायदा उठा पाए। ये सब सुनकर रिंतारो काफी हैरान होता है और समझ पाता है कि वो वागुरी के बारे में कितना गलत था। आगे वो वागुरी से अपने पढ़ाई के लिए मदद मांगता है। इस पर वागुरी खुश होती है और कहती है हम दोनों ही साथ में पढ़ाई में कड़ी मेहनत करेंगे। तभी यहाँ पर वागुरी की दोस्त आ जाती है, इसकी नाम है सुबारू। ये जानकर कि ये लड़का चिदोरी स्कूल से है, सुबारू
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रेंतारो को वागुरी से दूर रहने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर रेंतारो के दोस्त भी आ जाते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि रेंतारो के पास किक्यू एकेडमी की लड़कियां खड़ी हुई हैं। आगे उसामी को लगता है कि वो वागुरी को कहीं देखा हुआ है। तभी सुबारू वागुरी को पकड़ लेती है और रेंतारो उसामी को आगे बढ़ने से रोक लेता है ताकि उसामी की वजह से वागुरी फिर से ना डर जाए। देन सुबारू वागुरी को यहाँ से लेके जाते हुए कहती है, इन बेकार चिदोरी स्कूल के लड़कों से दूर रहो। तभी साकू सुबारू को ताने मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा स्कूल तुम्हें ऐसे अपने बालों को कलर करने की परमिशन कैसे देता है। तभी रेंतारो उससे कहता है, तुम हद पार कर रहे हो साकू, तुम तो ऐसे नहीं हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। आगे रेंतारो सभी को बताता है कि वो खुद ही वागुरी के पास आकर उससे बात कर रहा था क्योंकि वागुरी उस दिन उनके स्कूल के सामने खड़ी होने की वजह से उससे जो उसे परेशानी हुई वो उससे माफी मांग सके। उस मिस पर समझ जाता है कि उसकी वजह से वागुरी काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो सीधे जाके वागुरी से माफी मांगता है। इसके बदले वागुरी भी उन सब लड़कों से माफी मांगती है क्योंकि उस दिन बिना कोई वजह वो उनके स्कूल के सामने खड़ी होने की वजह से ही वो सब हंगामा हुआ था। तभी सुबारू उसे रोकने लगती है कि इन बेकार लड़कों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, पर वागुरी उससे कहती है कि तुम्हें भी उनसे माफी मांगनी चाहिए, पर वो माफी नहीं मांगती और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सुबारू लड़कों से काफी ज्यादा नफरत करती है, लेकिन तभी वो रेंतारो के बारे में सोचती है और वागुरी से पूछती है कि आखिर वो किस तरीके का लड़का है। वागुरी बताती है, सुबारू बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता उसके बाकी के दोस्त बुरे हैं। जो सुनकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंतारो को यहाँ पर पढ़ाई करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी उसके पास वागुरी की कॉल आती है और आज उसकी फ्रेंड की बदतमीजी की वजह से वो उससे माफी मांगती है। ऐसे ही वो आगे रेंतारो की तारीफ वगैरह करने लगती है और आज उस सिचुएशन को संभालने के लिए उससे थैंक यू कहने लगती है। रेंतारो इस पर उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे इतने अच्छे से और काइंडली बात क्यों करते हो। जिस पर वो बताती है क्योंकि वो उसकी बेकरी शॉप की रेगुलर कस्टमर है। जो सुनकर रेंतारो को थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस होता है, इसलिए वो वागुरी से कहता है, क्या हम एक दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते। जिस पर वागुरी मान जाती है। दिन आगे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि सैटरडे को ये दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। दिन फोन रखने के बाद रेंतारो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वागुरी भी शर्म के मारे पूरा लाल हो चुकी थी। अगले सीन में हम सुबारू को देखते हैं जो कि इस फोटो को देख रही थी और वो काफी दुखी होती है। नेक्स्ट सुबह रेंतारो की नींद जल्दी खुल जाता है और वो अपने फोन को बार बार चेक कर रहा होता है क्योंकि आज वो वागुरी के साथ पढ़ाई करने जाने वाला था और वो इस बात को लेके काफी एक्साइटेड होता है और थोड़ा सा नर्वस भी। घर से निकलने के बाद ट्रेन में कुछ लड़कियां उसके हाइट के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना लंबा है, जिससे वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और सोचता है कहीं वो इस कपड़े में अजीब तो नहीं लग रहा। दिन लोकेशन पर जल्दी पहुंचने की वजह से वो टाइम पास करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो वागुरी को देखता है जो कि उससे भी पहले यहाँ पर आकर उसकी इंतजार कर रही थी। वागुरी उसे देखकर काफी खुश होती है। रेंतारो माफी मांगता है कि उसे इंतजार करना पड़ा। दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि वो आपस में काफी पोलाइटली बात कर रहे हैं, जबकि वो दोनों कैजुअल होने का डिसाइड किए थे। दोनों काफी नर्वस होते हैं और रेंतारो मन में सोचता है वागुरी कितनी क्यूट है। दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और वागुरी को यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं और इसी बीच वागुरी रेंतारो के काफी करीब आ जाती है, जिसे नोटिस करने के बाद दोनों ऑकवर्ड होकर दूर हो जाते हैं और कुछ बात नहीं कर पाते। देन ये दोनों पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं और वागुरी यहाँ रेंतारो को एक प्रॉब्लम समझाती है। इस दौरान रेंतारो की हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिस वजह से वो पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आगे वागुरी उससे पूछती है, तुम फेल होने से डरते क्यों हो और नहीं चाहते कि ऐसा हो। रेंतारो बताता है फेल होने पर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नहीं जा पाएगा। वागुरी इस पर खुश होती है और कहती है, क्या तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो, क्योंकि वो अपने दोस्त सुबारू को बहुत पसंद करती है। वो बताती है सुबारू बहुत ही अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है। रेंतारो सुबारू को जज न करने की वजह से वागुरू से थैंक्स कहती है, जिस पर रेंतारो काफी शर्मा जाता है। दिन पढ़ाई खत्म होते होते शाम हो जाती है और रेंतारो आज से पहले इतना कभी नहीं पढ़ा था। रेंतारो उसे थैंक्स कहता है और वागुरू उसे बताती है कि वो उसके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज कर दी है और उसके लिए एक स्टडी प्लान भी बनाई है। रेंतारो इस पर पूछता है तो उसकी पढ़ाई का क्या। वागुरू इस पर बताती है कि वो चाहती है रेंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करे और बाद में उसे बताए कि रेंतारो क्या किया किया। रेंतारो ये सुनकर हैरान और उसके लिए ग्रेटफुल होता है। आगे वागुरू से एग्जाम के लिए गुड लक कहती है, जिससे रेंतारो कॉन्फिडेंट हो जाता है। देन वागुरू के जाने के बाद रेंतारो जब घर जाने वाला था तभी उसके पीछे से सुबारू आ जाती है और कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। देन दोनों एक कैफे में आ चुके थे और सुबारू को चुप बैठा देखकर रेंतारो नर्वस हो जाता है। दिन आगे सुबारू अचानक से रेंतारो से पूछती है कि क्या वो वागुरू का बॉयफ्रेंड है, जिससे रेंतारो शॉक्ड होकर अपना चाय गिरा देता है। ये देखकर सुबारू उसे हैंग
की ऑफर करती है, जो देखकर रेंतारो काफी हैरान होता है क्योंकि पहली मुलाकात के मुकाबले वो अभी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। वो कंफ्यूज होता है कि क्या सुबारू उसे हेट करती है या फिर नहीं। आगे मूड हल्का करने के लिए ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। देन सुबारू उससे फिर से वही बॉयफ्रेंड वाला सवाल पूछती है। रेंतारो नर्वसली उससे मना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस वागुरी का एक फ्रेंड है। सुबारू बताती है कि वो नहीं चाहती रेंतारो फिर से दोबारा वागुरी से मिले। रेंतारो इस पर हैरान होकर पूछता है क्या इसका कारण ये है कि मैं चिदोरी से हूँ। सुबारू हाँ कहती है और बताती है चिदोरी और किक्यू एकेडमी के बीच की सिचुएशन ठीक नहीं है। रेंतारो इस पर कहता है लेकिन इसका हम दोनों से क्या लेना देना। तभी सुबारू बीच में कहती है कि वो समझ सकती है कि रेंतारो बुरा नहीं है। आगे उस दिन लाइब्रेरी के बाहर हुआ उसके साथ ब्याड कन्वर्सेशन के लिए वो रेंतारो से माफी मांगती है और बताती है कि वो सिर्फ चिदोरी और बाकी सभी लड़कों से नफरत करती है। जब वो वागुरी को रेंतारो के साथ देखी तो वो पैनिक करने लगी क्योंकि अगर कोई उनके स्कूल के बच्चे उन्हें साथ में देख लिए तो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उन दोनों स्कूल के सभी टीचर्स स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेट करते हैं जिससे वागुरी की स्कॉलरशिप खतरे में पड़ सकती है। रेंतारो पूछता है कि वो वागुरी की इतनी ज्यादा केयर क्यों करती है। तभी पास में एक बच्चा जाते हुए गिर जाता है और सुबारू उसकी मदद करती है। वो बच्चा सुबारू की बालों को देखकर कूल कहता है जिससे सुबारू उसे थैंक्स कहती है। सुबारू बताती है कि बचपन में बाकी बच्चे उससे बुली करते थे और उसकी बालों की मजाक उड़ाते थे, पर वागुरी उसे उन बुरे बच्चों से बचाकर उसकी यूनिक हेयर कलर को देखकर थे किसी बच्चे की तरह वो भी उसकी बालों को कूल कही। बचपन से ही वागुरी उसकी साथ देते आ रही है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। वागुरी उसके लिए हीरो है और तब से वो दोनों हमेशा साथ हैं। तभी रेंतारो कहता है वागुरी ने पहले उसे ये सब बात बता दी थी। सुबारू इमोशनली कहती है कि रेंतारो वागुरी की स्ट्रगल्स नहीं जानता, जिसने किक्यू में एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की। वो नहीं चाहती कि वागुरी सब कुछ खो दे। वो रोते हुए रेंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो वागुरी से ना मिले। रेंतारो वागुरी की बातों को याद करती है जहाँ वागुरी उससे कही थी कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो रेंतारो को और भी ज्यादा जानना चाहती है। आगे रेंतारो सुबारू की रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है जिससे सुबारू शॉक्ड हो जाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू देखती है कि रेंतारो के साथ वागुरी कितनी खुश है। रेंतारो माफी मांग के यहाँ से चला जाता है और सुबारू खुद से सवाल करती है कि आखिर वो क्या कर रही है। रेंतारो ट्रेन से घर जाते वक्त पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके मन में अभी भी सुबारू की बातें चल रहा था जिस वजह से वो फोकस नहीं कर पाता। तभी ट्रेन में वही दो लड़कियां जिन्हें लाइब्रेरी में बैठने के लिए रेंतारो अपना टेबल दे दिया था, वो तो रेंतारो को देखकर उसे थैंक्स कहती हैं। रेंतारो जो कि इस बात को भूल गया था वो उनके पढ़ाई के बारे में पूछता है और उनके साथ बात करके काफी खुश होता है। आगे उसके चले जाने के बाद ये दोनों लड़कियां उसे बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं। रेंतारो भी हैरान होता है क्योंकि पहले उसे किससे भी थैंक्स सुनने की आदत नहीं। उसे वागुरी की बात याद आती है और वो सोचता है कि उसे सुबारू को मना करने का कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन अभी भी उसके मन में थोड़े डाउट्स हैं। कुछ दिनों के बाद मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट आता है जहाँ रेंतारो और उसुमी पास हो जाते हैं जिससे क्लास के सभी बच्चे उन दोनों के सक्सेस से खुश होते हैं। सभी साकू को थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो उन दोनों की पढ़ाई में मदद की। आगे ये बात वागुरी को बताने के लिए रेंतारो उसे मैसेज करने के बारे में सोचता है लेकिन तभी सुबारू की बातों को याद करके वो हेजिटेट करने लगता है। तभी उसका बेंच गिर जाता है और उसके नोटबुक में वागुरी का गुड लक नोट दिखता है जिससे साकू देख लेता है और इस बारे में रेंतारो से पूछता है, पर रेंतारो एकदम शांत खड़ा हुआ था। आगे उसके दोस्तों को वागुरी की नोट्स मिल जाती है जो कि वागुरी रेंतारो के लिए बनाई थी। तभी रेंतारो ये नोट्स जल्दी से उनसे छीन लेता है। उसके दोस्तों को लगता था कि रेंतारो उस दिन वागुरी से सिर्फ गलती से मिला था, पर अब इन्हें लगता है कि रेंतारो वागुरी के बारे में उनसे कुछ छुपा रहा है। साकू जब इस बारे में रेंतारो से पूछता है तो रेंतारो उसे इस बारे में बताने से मना कर देता है। तभी उसोमी माहौल को शांत करने के लिए साकू को वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट घर आने के बाद रेंतारो खुद को दोष देने लगता है कि उसकी ही गलती थी कि वो उस नोट को अच्छे से नहीं छुपा पाया। आगे वो वागुरी के बारे में सोचने लगता है कि वागुरी उसके पढ़ाई में कितनी ज्यादा मदद की थी। देन वो वागुरी को मैसेज करके बता देता है कि वो एग्जाम में पास हो गया। वागुरी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है, तो अब तो तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जा पाओगे ना। उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर रेंतारो को लगता है जैसे कि वो भी उसके स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आना चाहती है, लेकिन तभी वो सुबारू की बात को सोचकर दुखी हो जाता है कि अगर उन दोनों को साथ में कोई देख लिए तो वागुरी को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि सुबारू ने बताई थी कि वागुरी की स्कॉलरशिप भी कैंसिल होने का चांस है। नेक्स्ट अगले सीन में वागुरी सोच रही थी काश कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रेंतारो को प्ले करते हुए देख पाए। दिन अगले दिन उसामी काफी ज्यादा परेशान होता है कि रेंतारो और साकू आपस में बात नहीं कर रहे। तभी अयातो उससे कहता है कि तुम्हें उन दोनों में दोस्ती करवाना चाहिए क्योंकि पहले उसामी और साकू
साकू के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो रेंतारो उन दोनों में दोस्ती करवाने में मदद किया था। इसलिए साकू उन दोनों के बीच में दोस्ती करवाने के लिए उनसे कहता है चलो साथ में मिलकर बेसबॉल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 3 दिनों के बाद उनके स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। पर ये दोनों उसके मुंह पे ही मना कर देते हैं, जिस पर उसामी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सभी के साथ एंजॉय करने के लिए कितना मेहनत किया था, लेकिन इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में झगड़ा इसी बीच ही होना था। दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद साकू जब घर जा रहा होता है तभी ये दोनों उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। साकू उनसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हयातो पूछता है क्या तुम इसलिए नाराज हो कि रेंतारो छुप के किक्यो एकेडमी के एक लड़की से मिलता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। साकू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस बात से दुखी हूँ कि रेंतारो हमारे इतना ज्यादा अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी उसने हमसे बातें छुपाई जैसे कि वो हमें दोस्त मानता ही ना हो। तभी उसामी कहता है तुम उसके बारे में एकदम गलत सोच रहे हो, भले ही वो बाहर से कितना ज्यादा खतरनाक दिखता हो पर हमें पता है वो अंदर से कितना ज्यादा अच्छा है। वो कभी किसी की बुरा नहीं सोचता और उस दिन उसकी ही वजह से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती दोबारा हो पाई। आगे आया तो भी उसे समझाते हुए कहता है और सबसे बड़ी बात रेंतारो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाने के बाद भी वो हमें इस बारे में बताने से मना कर दिया, पर वो हमसे झूठ नहीं बोला। शायद वो ये बात हमें बताना ना चाहता हो तो हमें भी इसके लिए उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी एक न एक दिन समय आने पर वो हमें ये बात बता ही देगा। साकू को भी ये बात सही लगता है। देन ये तीनों साथ में जाने लगते हैं। देन अगले सीन में रेंतारो की मॉम देखती हैं कि रेंतारो थोड़ा परेशान दिख रहा है, जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम एग्जाम में फिर से फेल हो गए, जिस पर रेंतारो कहता है नहीं मैं पास हो गया। उसकी मॉम हंसती है, उन्हें लगता है वो मजाक कर रहा है, लेकिन आगे जब रेंतारो कहता है कि वो इस बात को लेकर सीरियस है तो उसकी मॉम हैरान हो जाती है। अगले सीन में यहाँ वागुरी आ जाती है, उसे देखकर रेंतारो छुप जाता है। वागुरी बताती है कि वो अपनी एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर की है, इसलिए वो खुद को ही ट्रीट देने के लिए यहाँ केक खाने आ गई। रेंतारो अपने मॉम से इशारा करके बोल रहा होता है कि वागुरी को मत बताना वो यहाँ पर है, लेकिन उसकी मॉम मुंह से वागुरी के सामने ला देती है और वागुरी को बताती है कि मेरा बेटा का भी स्कोर पहली बार एग्जाम में अच्छा आया है। दिन आगे वो रेंतारो और वागुरी को अकेला छोड़ के अपने दूसरे काम के लिए चली जाती है, और यहाँ पर वागुरी रेंतारो को हाई फाई देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो रेंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल जा सकता है। लेकिन रेंतारो को पता होता है कि साकू के साथ फाइट की वजह से ये प्लान खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वागुरी के साथ हाई फाई कर देता है। और वागुरी यहाँ नोटिस करती है रेंतारो थोड़ा दुखी है, इसलिए वो रेंतारो को मोटिवेट करने के लिए उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता मोटिवेट करना कैसे है। वो सिर्फ उसके साथ खाने के बारे में ही बात करती है। वो बताती है कि उसे खाना खाना कितना पसंद है, वो हमेशा कुछ ज्यादा ही खाना खा देती है। उसकी इन सब बातों को सुनकर रेंतारो हंसने लगता है और वागुरी भी उसे हंसते हुए देखकर काफी खुश हो जाती है। आगे वागुरी के यहाँ से चले जाने के बाद रेंतारो सोचता है आखिर उसे वागुरी के साथ समय बिताने में इतना अच्छा क्यों लगता है। वो सुबारू की बात सोचता है कि वो वागुरी के साथ रहने से वागुरी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो वागुरी से दूर होना नहीं चाहता। अगले सीन में वागुरी रेंतारो की हंसते हुए चेहरा को सोचकर काफी खुश होती है। तभी वो फोन में किसी की मैसेज को देखकर काफी हैरान हो जाती है। दिन यहाँ पर रेंतारो की मॉम रेंतारो के लिए काफी सारे खाना बनाई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थे कि रेंतारो 59 स्कोर करके पास हुआ था। तभी रेंतारो कहता है ये इतना भी अच्छा स्कोर नहीं है। तभी उसकी मॉम बताती है कि वो रेंतारो की मार्क्स या फिर उसके पास करने की वजह से खुश नहीं है। पहले रेंतारो किसी भी चीज से बहुत ही जल्दी हार मान लेता था, लेकिन कुछ दिन हुआ वो नोटिस कर रहे हैं कि रेंतारो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए वो खुश होते हैं कि रेंतारो हार नहीं माना। देन वो पूछती है कि क्या तुम अभी भी वागुरी के बारे में सोच रहे हो, जिस पर रेंतारो हैरान होता है कि आखिर उन्हें कैसे पता। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम कब क्या सोचते हो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, पर इस वजह से अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ मत देना। नेक्स्ट हम देखते हैं सुबारू को। सुबारू इसी पार्क में वागुरी का इंतजार कर रही थी। यह वही पार्क था जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। आगे यहाँ पर वागुरी आ जाती है और हमें पता चलता है सुबारू वागुरी को मैसेज करके यहाँ पर बुलाई थी, ताकि वो रेंतारो के साथ उस दिन जो सब बात की थी वो वागुरी को बता पाए। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है सुबारू बचपन में काफी डरपोक थी। वागुरी को ऐसे लटकते हुए देखकर वो काफी डर जाती थी और रोने लगती थी। वो वागुरी को काफी कूल समझती थी। वो भी वागुरी की तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। देन प्रेजेंट में सुबारू बता देती है कि उस दिन वो वागुरी और रेंतारो को साथ में एक कैफे में बैठे हुए बात करते हुए देख ली थी, और वागुरी के वहां से जाने के बाद वो रेंतारो से बोले कि वो और वागुरी से कभी भी ना मिले। पर हम देखते हैं वागुरी ये बात जानकर उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। उसे पता होता है कि किक्यू और चिदोरी एकेडमी के बीच की रिश्ता काफी खराब है। शायद इसलिए सुबारू वागुरी के बारे में चिंतित होगी कि वो एक
चितोरी हाई स्कूल के लड़के के साथ घुल मिल रही है। आगे वो सुबारू से माफी मांगती है कि उसने उसे चिंता में डाले। उसे माफी मांगते हुए देखकर सुबारू काफी हैरान होती है। उसके मन में हमेशा डर बना रहता था कि उसके और रेंतारो के बीच में हुआ बातों को रेंतारो वागुरी को ना बता दे, और वागुरी को हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव करते हुए देखकर वो समझ गई थी कि रेंतारो उसे कोई भी बात नहीं बताया। भले ही ये जानकर उसे थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिला, पर उसे अंदर से हमेशा ये गिल्ट सताता रहता था। इसलिए उसने वागुरी को यहाँ बुला के उसे सभी बातें बता दी। आगे वो वागुरी को बार बार सॉरी कहने लगती है। ये सब बताने के बाद उसे पूरी तरीके से रिलीफ मिल चुका था, पर अभी भी वो काफी दुखी थी, खुद को नफरत करती थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी होने के बाद भी उतना ही डरपोक है जितनी कि वो बचपन में थी, जबकि वो वागुरी की तरह स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश करती थी। ये सब सोच के वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वागुरी उसे रोक देती है और कहती है चलो वैसा ही मजा फिर से करते हैं जैसा हम बचपन में करते थे। आगे वो इस पार्क में खेलने लगती है। आगे वो यहाँ पर लटकते हुए बचपन की वही किस्सा फिर से बताती है, जब बचपन में वागुरी यहाँ लटकते हुए गिर जाने की वजह से सुबारू उसके लिए काफी ज्यादा रोई थी। वो बताती है कि सुबारू कितनी ज्यादा काइंड है जो उसकी इतनी ज्यादा चिंता करती है, पर सुबारू बताती है कि वो खुद को नफरत करती है कि वो कितनी ज्यादा डरपोक है। पर वागुरी कहती है ऐसा नहीं है। वो सुबारू की काफी सारे अच्छे गुणों के बारे में बताती है। वो हमेशा ये देखकर काफी खुश होती है कि सुबारू उसकी कितनी ज्यादा चिंता करती है। सुबारू ही है जो कि हमेशा उसके साथ रही है, उसे हमेशा ही सुबारू की जरूरत है। इसलिए आगे वो बताती है कि खुद से नफरत मत करो, क्योंकि तुम वही सुबारू हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। तभी सुबारू को याद आता है कि वागुरी हमेशा से ही ऐसी ही थी। जब से वागुरी उससे मिली है तब से ही वागुरी उससे यही कहती थी कि उसे सुबारू पसंद है। दिन आगे वो समझ पाती है कि उसे क्या करना है। दिन वो वागुरी के पास जाकर उससे गले लग जाती है और वागुरी से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम रेंतारो को पसंद करती हो। वागुरी रेंतारो के बारे में सोचती है और उससे कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर सुबारू भी थोड़ी हंसती है। दिन आगे वो बताती है जब वो रेंतारो को वागुरी से मिलने मना किया था तो रेंतारो बताया था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, जो सुनकर वागुरी थोड़ी हैरान होती है। आगे सुबारू सोचती है भले ही मैं खुद को पसंद ना कर पाऊँ, पर जबकि वागुरी मुझे पसंद करती है तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और वागुरी के साथ चलता जाऊंगा, इस उम्मीद में कि कभी मैं भी खुद को पसंद कर पाऊँ। दिन अगले दिन में ये दोनों साथ मिलकर घर वापस जा रहे होते हैं। तभी वागुरी के पास रेंतारो का मैसेज आता है। वो मैसेज में बताया था कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि उस दिन हुआ सुबारू के साथ बातों के बारे में सोचकर वो इस बारे में सुबारू के साथ फिर से कुछ बात करना चाहता है, पर उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ वागुरी ही एक जरिया है। इसलिए वो वागुरी से बात करने के लिए उसे मैसेज किया था और वो नहीं चाहता है कि वागुरी उन दोनों के बीच की बातों को जाने। तभी उसके पास वागुरी का कॉल आता है। वो वागुरी को बताता है कि उसे सुबारू के साथ कुछ बात करना है। वागुरी बताती है कि सुबारू उसके बगल में ही खड़ी है। देन वो सुबारू को फोन दे देती है, जिस पर रेंतारो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। दिन आगे वो सुबारू से उस दिन के बारे में बात करने के लिए कहता है, जिस पर सुबारू कल स्कूल छुट्टी होने के बाद पार्क में मिलने आने के लिए कहती है। दिन अगले दिन रेंतारो सुबारू के पास आता है। सुबारू पूछती है कि तुम्हें क्या बात करना था। रेंतारो कहता है आखिर में तुम्हारे हिसाब से क्या करूं जिससे मैं वागुरी से मिल पाऊं। सुबारू कहती है मैं उसकी मॉम नहीं हूँ जो कि तुम्हें ये बात बताऊं। रेंतारो कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। रेंतारो बताता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है कि किक्यू एकेडमी चितोरी को कितना ज्यादा नफरत करता है, पर फिर भी वो वागुरी से मिलना चाहता है। पर वो वागुरी को कोई भी परेशानी में डालना नहीं चाहता, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो वागुरी को बिना कोई परेशानी में डाले उससे कैसे मिल सकता है। सुबारू कहती है आखिर तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो, क्या मुझसे ये पूछने की कोई वजह है? मैं तो बस खुद की सेल्फिशनेस की वजह से तुम्हें उससे ना मिलने के लिए कह रही थी और तुमने भी तब मुझे अपना आंसर दे दिए थे। और क्या तब तुम्हारे साथ इतना क्रूरली बात करने के बावजूद भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो? रेंतारो कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम सच में वागुरी की काफी ज्यादा परवाह करती हो। भले ही रेंतारो तब उसकी बातों को सुनकर थोड़ा डर गया था, पर रेंतारो उसकी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि वो किसी की इतनी ज्यादा परवाह करती है। और रेंतारो को लगता है सुबारू बहुत ही अच्छा पर्सन है और वो किसी ऐसे पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकता जो कि वागुरी की इतनी ज्यादा प्यार करती है। इसलिए वो सुबारू से ये बात पूछ रहा है कि वो वागुरी से मिलने के लिए क्या कर सकता है। ये सब सुनकर सुबारू काफी हैरान होती है और उसे रियलाइज होता है कि रेंतारो कितना ज्यादा काइंड है। आगे सुबारू बताती है कि उस दिन हम दोनों के बीच में जो सब भी बातें हुआ उन सब के बारे में मैं वागुरी को बता दी हूँ। जो सुनकर रेंतारो काफी हैरान होता है और काफी शर्मा भी जाता है कि उसने रेंतारो की आंसर को भी वागुरी को बता दी। आगे सुबारू बताती है अगर तुम दोनों हमारे स्कूल से दूर मिलते हो तो ये ठीक रहेगा। आगे एक फुटबॉल आके रेंतारो से टकराता है।
तभी उन्हें पता चलता है ये बॉल उसी बच्चे का है जो कि उस दिन उनसे कैफे में मिला था। ये बच्चा इन दोनों को साथ में देखकर कहता है क्या तुम दोनों दोस्त हो, जिस पर ये दोनों कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा कहता है लेकिन अगर तुम दोनों दोस्त नहीं होते तो एक दूसरे से बात क्यों करते, जरूर तुम दोनों काफी करीब दोस्त होगे। आगे उसके चले जाने के बाद रेंतारो सोचता है दोस्त कहलाने से तो हम दोनों बहुत दूर है, लेकिन तभी सुबारू उससे कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। जो सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, जिस पर वो हंसती है। और अगले दिन रेंतारो अपने रूम में बैठकर सोच रहा होता है उसके फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ दिन हुआ कोई भी मैसेज नहीं आया है, क्योंकि उस दिन उसके फ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया था। तभी उसके पास सुआगुरी का एक मैसेज आता है। वो पूछती है कि सुबारू के साथ उसकी मीटिंग कैसा गया। रेंतारो बताता है कि सुबारू के साथ उसकी बातें बहुत ही अच्छे से हुआ और उआगुरी भी काफी खुश होती है कि सुबारू को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उआगुरी की बातों से रेंतारो को लगता है कि जैसे कि वो उसे पसंद तो नहीं करती। अगले सीन में ये तीनों नोटिस करते हैं कि रेंतारो आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। रेंतारो का ध्यान बेसबॉल खेलने में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए पता करने के लिए कि आखिर रेंतारो के साथ हुआ क्या है। स्कूल छुट्टी होने के बाद उसामी इन दोनों को अपने साथ लेके छुप छुप के रेंतारो के पीछा करने लगते हैं। उस दिन वह रेंतारो के साथ झगड़े की वजह से उसामी साकू को रेंतारो से माफी मांगने के लिए कहता है। साकू उससे माफी तो मांगना चाहता है पर रेंतारो से माफी मांगना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। ये तीनों कुछ समय तक रेंतारो के पीछा करने के बाद देखते हैं रेंतारो यहाँ पर किक्क्यू एकेडमी के इन्हीं दो लड़कियों से मिलने के लिए आया था, जो देखकर ये तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ये तीनों ये देखकर काफी हैरान होते हैं। रेंतारो इन दोनों को लेके कैफे में आ जाता है और उनसे माफी मांगता है उन्हें इतनी दूर बुलाने के लिए। पर उआगुरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो रेंतारो से मिलकर काफी खुश है और वो काफी शर्मा रही होती है उस दिन की बात को सोचकर, जब वो सुबारू को कही थी कि वो रेंतारो को काफी ज्यादा पसंद करती है। और उसे यहाँ ऐसे शर्माते हुए देखकर सुबारू यहाँ काफी हैरान होती है और पीछे से उसामी को काफी ज्यादा जलन हो रहा होता है, क्योंकि रेंतारो किक्क्यू एकेडमी के दो लड़कियों से मिल रहा है। पर अयातो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो खाना ऑर्डर करने के बारे में सोच रहा होता है। और साकू यहाँ पर सोच रहा था कि रेंतारो उआगुरी के साथ मिलना तो ठीक था, क्योंकि उस दिन उआगुरी के साथ मिलकर उसे पता लग चुका था कि उआगुरी काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। पर वो इस बात से हैरान होता है कि वो सिल्वर बाल वाली लड़की सभी लड़कों से हेट करती थी, पर अब वो उनके साथ क्या कर रही है। आगे यहाँ पर सुबारू रेंतारो से पूछती है कि आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों बुलाए थे। रेंतारो बताता है कि उस दिन लाइब्रेरी में मेरे साथ और तीनों लड़के जो तुमसे मिले थे, क्या वो तुम्हें याद हैं? आगे रेंतारो कहता है वो अपने तीनों दोस्तों को उसके उआगुरी के और सुबारू के बीच की सभी बातों को बताना चाहता है। वो सुबारू से माफी मांगता है कि वो उससे वादा किया था वो उसके और उआगुरी के बीच के रिश्ता को किसको नहीं बताएगा, पर वो अपने दोस्तों से इस बात को और ज्यादा नहीं छुपा सकता। रेंतारो आगे बताता है कि कैसे बचपन से लेकर आज तक कोई भी बच्चे उससे नहीं मिलते थे उसके लुक्स की वजह से, पर जब वो चितोरी अकेडमी आया सब कुछ बदल गया। पहली बार ये तीनों लड़के उसके दोस्त बने। भले ये तीनों थोड़े अजीब और बेवकूफ थे, पर वो तीनों रेंतारो से नहीं डरते थे, जो कि रेंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लगता था। उसे भी लगता था कि उसके भी फ्रेंड्स हैं। जिस तरह उआगुरी और सुबारू एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही रेंतारो भी अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे वो उआगुरी को थैंक्स कहता है उसे पढ़ाने के लिए। वो बताता है कि कैसे वो किसी भी चीज से कितनी जल्दी हार मान लेता था, पर उआगुरी की पढ़ाने की वजह से वो हार नहीं माना और एग्जाम को पास कर पाया। आगे वो बताता है वो अपनी दोस्ती को बचाने के लिए वो अपनी पूरी जी जान लगा सकता है, भले ही इसके लिए उसे उआगुरी से ही मिलना क्यों ना बंद करना पड़े। पर अब वो अपने दोस्तों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता और उआगुरी भी उसकी इस बात को मान जाती है और कहती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जबकि उआगुरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुबारू भी कहती है कि उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे उआगुरी बताती है अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे यकीन है वो भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा अच्छे होंगे, इसलिए आगे उआगुरी उनसे भी दोस्ती करने के लिए कहती है। और ये बात सुनकर सुबारू थोड़ी हड़बड़ा जाती है और पीछे बैठकर ये तीनों उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि रेंतारो इन तीनों के बारे में इतना ज्यादा सोचता है। अगले दिन में ये तीनों घर जाते समय तभी कुछ लड़के इनके सामने आ जाते हैं। तभी उआगुरी रेंतारो को इशारा करके पेड़ के पीछे इन दो लड़कों को दिखाती है और रेंतारो को समझ आ जाता है कि ये दोनों वही दो गुंडे हैं जो उआगुरी को उस दिन परेशान कर रहे थे। और रेंतारो इससे काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो दोनों लड़के उससे इतना
ज्यादा डर गए थे कि वो मदद के लिए अपने सीनियर को बुलाए। आगे कुछ लड़के उनके पीछे भी आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे उनका लीडर कहता है यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, पता नहीं वो दोनों लड़के तुमसे क्यों डर गए थे, तुम तो सिर्फ कमजोरों को ही परेशान कर सकते हो। तभी वो आगुरी कहते हैं कि रेंतारो ऐसा नहीं है, वो कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करता। आगे ये लड़के नोटिस करते हैं कि ये किक्यो एकेडमी की लड़कियां चितोरी हाई स्कूल के लड़कों के साथ क्या कर रहे हैं। आगे ये लड़के बात करने लगते हैं कि ये लड़कियां जरूर अमीर घर से होंगी, तो वो लोग उनका फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। तभी रेंतारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हारा प्रॉब्लम मेरे साथ है तो मुझे इन लड़कों को घर छोड़ के आने दो, दिन में तुम लोगों की अच्छे से खातिरदारी करूंगा। पर वो बंदे कहते हैं आखिर इतने सुंदर लड़कियों को हम तुम्हारे साथ जाने कैसे दे सकते हैं। तभी एक लड़का सुबारू की बालों को पकड़ के कहता है क्या ये बाल नेचुरल है या फिर फेक। ये देखकर रेंतारो तो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसामी आकर उस लड़की हाथ को पकड़ लेता है। तभी साकू और आयातो भी यहाँ पर आ जाते हैं। रेंतारो हैरान होता है कि आखिर ये लोग अभी तक घर क्यों नहीं गए। रेंतारो के दोस्त कहते हैं कि तुम इन लड़कों को लेके यहाँ से चले जाओ, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। रेंतारो जाने से पहले कहता है मैं तुम लोगों को सभी बातें बाद में बता दूंगा। आगे साकू इन दो लड़कों के पास आकर इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम हमारे सीनियर होते हुए भी तुम्हारी हमसे इतनी फट रही है कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। तभी ये लड़के कहते हैं कि हमें तुमसे कोई भी डर नहीं, हमें वो थे जो कि उस दिन रेंतारो के सर में वो चोट पहुंचाए थे। जो सुनकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसामी और साकू गुस्से में इन लोगों की कुटाई कर देंगे। पर हम देखते हैं आयातो को, जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रेंतारो इन दोनों से माफी मांग रहा था इन दोनों को खतरे में डालने के लिए। पर वागुरी उसके दोस्तों के बारे में काफी चिंता कर रही होती है। पर रेंतारो बताता है कि तुम्हें तो चिंता उन गुंडे लड़कों के बारे में करना चाहिए, उनका पाला आज गलत लड़कों के साथ पड़ गया। तभी रेंतारो के पास उसके दोस्तों का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि वहाँ की सिचुएशन को वो काबू में कर चुके हैं, जो देखकर ये दोनों लड़कियां भी काफी हैरान होती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं आयातो अकेले ही उन सारे लड़कों की बैंड बचा चुका था बिना एक भी चोट खाए हुए। उसामी आयातो को बताता है कि तुम्हें उन लड़कों को इतना भी ज्यादा पीटना नहीं चाहिए था। आगे आयातो इस लड़के के पास आकर इसे धमकी देता है कि वो रेंतारो को फिर से कभी अगर परेशान किया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन इनकी टीम हारने वाली थी क्योंकि रेंतारो अच्छे से खेल नहीं पा रहा था और उसके दोस्त उसके ऊपर चिल्ला रहे थे आखिर तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो तुम अच्छे से खेल लेते थे। और रेंतारो भी कंफ्यूज होता है कि आखिर वो अच्छे से खेल क्यों नहीं पा रहा। यहाँ पर अपना मुंह धोते हुए वो सोच रहा होता है जब तक वो अपने दोस्तों को सभी सच बातें ना बता दे तब तक वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। तब यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं और उसामी उसकी हौसला बढ़ाने लगता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, गेम के ऊपर अच्छे से फोकस करो। तभी रेंतारो उनकी शुक्रिया कहता है वहाँ आके उसकी मदद करने के लिए। उसामी कहता है कि हम तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं और वो फ्लो में उससे कह देता है कि ये तो मेरा डिसीजन अच्छा था कि हम तुम्हारी पीछा करें। और इन तीनों को इस बात का रियलाइज हुआ ही था कि तभी रेंतारो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और रेंतारो कहता है तो तुम तीनों कल मेरा पीछा कर रहे थे और क्या रेस्टोरेंट में मेरी सभी बातें सुन भी लिए थे। तभी उसामी साकू को यहाँ अकेला छोड़ के आयातो को लेके यहाँ से भाग जाता है। साकू यहाँ पर रेंतारो से माफी मांग लेता है और कहता है मुझे ये जानकर अच्छा लगा तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। आगे वो कहता है वो भी रेंतारो आयातो और उसामी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। आगे जब उसामी और आयातो यहाँ पर वापस आते हैं तो देखते हैं इन दोनों के बीच में दोस्ती फिर से हो गई थी। आगे रेंतारो के मन से सारे टेंशन दूर होने के बाद वो मैच में एक होम रन मारता है और इस मैच को जीतने के बाद आखिरकार उनकी टीम फाइनल में पहुंच जाती है। पर अगले सीन में हम देखते हैं इनकी टीम मैच हार चुका था, जिस वजह से उसामी यहाँ पर रो रहा होता है। वो चाहता था कि मैच जीतने के बाद टीचरों ने आइसक्रीम खिलाई पर ऐसा नहीं हो पाया। पर ये सभी डिसाइड करते हैं कि अगली बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ये जीत के ही रहेंगे। आगे रेंतारो इन सभी को वागुरी और सुबारू से मिलवाने के लिए ले आता है। यहाँ पर उसामी को छोड़ के बाकी सारे थोड़े नर्वस होते हैं। उसामी यहाँ पर आज अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में वागुरी को बताता है। वो बताता है कि कैसे वो आज मैच जीते जीते हार गए और ये दोनों यहाँ पर आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि उनके स्कूल के आसपास बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं, पर फिर भी ये दोनों लड़कियां उनसे मिलने के लिए उन्हें इतनी दूर यहाँ पर बुलाई ताकि उन लोगों के स्कूल के लोग उन सभी को साथ में ना देख ले। आगे वागुरी कहती है कल तुम तीनों ने हमें उन गुंडों से बचाए, इसलिए आज हम तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। आगे वागुरी कुछ स्नैक्स निकालती है जो कि वो उन लोगों के लिए लाई थी। ये देखकर उसामी रोने लगता है क्योंकि आज से पहले वो बहुत से लोगों की मदद किया है पर कभी भी उसे कोई भी इतना सब कुछ नहीं दिए हैं। ये सभी अच्छे से घुल मिल रहे थे लेकिन अभी भी सुबारू और साकू चुप बैठे हुए थे। तभी सुबारू खड़ी हो जाती है और उस दिन की लाइब्रेरी में हुआ घटने के बारे में कहती है। सुबारू बताती है कि उस दिन लाइब्रेरी में ये ना जाने की ये सभी कितने ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो उनके साथ काफी रूडली बिहेव की थी और उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी की थी, इसलिए वो यहाँ उन सभी से
माफी मांगना चाहती है, पर उसामी को उस दिन क्या हुआ था इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता, जो सुनकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उस दिन वो उसकी सबसे ज्यादा इंसल्ट की थी। उसामी बताता है वो हर किसी से इंसल्ट होता रहता है, तो अगर इसने भी उसकी थोड़ी इंसल्ट कर दी तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। ये देखकर सुबारू थोड़ी इमोशनल होती है क्योंकि उसे लग रहा था उस दिन की बात से ये तीनों लड़के उससे हेट करते होंगे। तभी साकू भी उससे माफी मांगता है क्योंकि वो भी उस दिन उससे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। आगे ये दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। आगे सुबारू इनके लिए गिफ्ट लेके आई थी जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये कुकीज काफी ज्यादा महंगा होता है और कहीं पर भी आसानी से मिलता नहीं। आगे ये सभी मिलकर इसे खाना शुरू करने के बारे में कहते हैं, पर सुबारू को अभी भी लग रहा होता है कि कहीं ये लोग उसे पसंद ना करते हो, इसलिए सुबारू पूछती है क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे खाऊं, क्योंकि मैं किक्यू एकेडमी के स्टूडेंट हूँ जिसे तुम शायद पसंद ना करते हो। लेकिन तभी ये लोग कहते हैं उन्हें कभी भी किक्यू एकेडमी के स्टूडेंट से फर्क पड़ा ही नहीं, वो सिर्फ इसलिए किक्यू एकेडमी के स्टूडेंट से दूर रहते हैं क्योंकि किक्यू एकेडमी के स्टूडेंट्स उनसे नफरत करते हैं। पर रेंतारो से ये पता चलने के बाद कि सुबारू कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है तो वो सभी भी सुबारू की दोस्त बनना चाहते हैं, भले ही उनके स्कूल के बीच की रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा ना हो। ये सुनने के बाद सुबारू को यकीन हो जाता है कि रेंतारो के दोस्त रेंतारो की तरह काफी ज्यादा अच्छे और काइंड हैं। दिन आगे ये सभी साथ मिलकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। दिन घर जाते समय हम देखते हैं सुबारू इन सभी से बड़े ही अच्छे से घुल मिल चुकी थी और ये देखकर वागुरी भी काफी खुश होती है क्योंकि इससे पहले सिर्फ वही एक सुबारू की अकेली दोस्त थी। आगे रेंतारो कहता है हमने जब तुम्हारी मदद की तो तुम दोनों हमारे लिए इतने सारे कुकीज ले आए, पर एग्जाम में पास होने के लिए तुमने मेरी जितना मदद किया था उसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर वागुरी काफी शर्माते हुए कहती है क्यों ना कल सिर्फ हम दोनों कहीं घूमने के लिए जाए। तो अभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये तब का सीन है जब रेंतारो अपने दोस्तों से उन तीनों लड़कों को मिलवाने जाने के लिए कह रहा था। उसके दोस्त बताते हैं कि रेंतारो कैसे बदल चुका है, पहले वो उनसे उन लड़कियों के बारे में छुपाता था पर अब रेंतारो उनसे कोई भी बातें ना छुपा के उनसे अपनी दिल की बातें बताता है। रेंतारो के दिल में वागुरी के लिए कुछ है जो कि वो उसे बताना चाहता है, पर वो चीज क्या है उसे खुद भी नहीं पता। अगले दिन रेंतारो ट्रेन में बैठकर वागुरी के साथ घूमने के लिए आ रहा होता है और वो यही सोचकर शर्मा रहा होता है कि कहीं साथ में घूमना ये कोई डेट तो नहीं। दिन जब रेंतारो ट्रेन से उतरता है तो उसी ट्रेन से वागुरी भी उतरती है और वागुरी ये देखकर हंसने लगती है कि ये दोनों सेम ही ट्रेन में थे पर इन्हें पता नहीं था। दिन अगले सीन में ये दोनों साथ में घूमने के लिए एक्वेरियम आ जाते हैं। वागुरी यहाँ बताती है कि वो डॉल्फिन शो देखना चाहती है जो कि 3 बजे होने वाला था, इसलिए तब तक के लिए वागुरी दूसरी सभी जगहों में जाने के लिए कहती है। दिन ये दोनों साथ मिलकर बहुत सी जगह जाते हैं, एक साथ मजे करते हैं और बहुत सी जगह घूमते हैं। दिन खाना खाते समय वागुरी रेंतारो से उसकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछती है। रेंतारो बताने लगता है कि वो सभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्या किया किए और कितने ज्यादा मजे किए और इन सभी बातों को सुनकर वागुरी काफी खुश होती है। दिन रेंतारो जब वॉशरूम गया हुआ था तो वागुरी इस फोटो को देखकर कह रही थी कि ये उसकी सबसे ज्यादा कीमती फोटो है। तब वो यहाँ पर एक बच्ची को रोते हुए देखती है और यहाँ वॉशरूम में रेंतारो इसी बात को ही सोच रहा था कि वागुरी इतनी ज्यादा क्यूट है जिससे वो अपनी नजर उसके ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा होता। दिन रेंतारो जब वॉशरूम से वापस आता है तो वागुरी उसे देखकर कहती है ये बच्ची अपने मॉम डैड से अलग हो गई है और अब उन दोनों को इस बच्ची की मदद करनी होगी। रेंतारो कहता है उससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे वागुरी अपनी डॉल्फिन शो को मिस कर देगी। वागुरी कहती है कोई बात नहीं, पर वो इस बच्ची को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती और रेंतारो को भी वागुरी से यही उम्मीद था। आगे वो बच्ची रेंतारो को देखकर थोड़ी डर जाती है, लेकिन रेंतारो उससे काफी प्यार से बात करता है। आगे वागुरी रेंतारो से इस बच्ची की ध्यान रखने के लिए कह के वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए चली जाती है। आगे ये बच्ची रेंतारो से माफी मांगती है कि उसकी वजह से आज उन दोनों की डेट बर्बाद हो गई। रेंतारो इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। आगे वो बच्ची बताती है किंडरगार्टन में उसकी भी एक अच्छा दोस्त है जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करती है और वो उस लड़के से काफी ज्यादा प्यार करती है और रेंतारो ये जानकर हैरान हो रहा होता है इतने छोटे बच्चे आखिर ये सब सीखते कहाँ से हैं। आगे वो बच्ची बताती है जब वो अपने दोस्त के फेस में काफी ज्यादा स्माइल देखती है तो उसे भी काफी ज्यादा खुशी होती है। ये सुनकर रेंतारो हैरान होता है क्योंकि उसे भी ठीक ऐसा ही महसूस होता है जब वो वागुरी को देखता है। तभी वागुरी उस बच्ची की पेरेंट्स को लेकर यहाँ पर आ जाती है। आगे वो बच्ची अपने मॉम डैड से मिलने के बाद यहाँ से जाने से पहले रेंतारो के कान में कहती है तुम दोनों बहुत ही अच्छा कपल बनोगे, इसलिए जल्द से जल्द वागुरी को प्रपोज कर दो। और ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अब इन दोनों का डॉल्फिन का शो खत्म हो चुका था, इसलिए ये दोनों रात के डॉल्फिन शो देखने के लिए आ जाते हैं। वागुरी यहाँ पर उसे बताती है कि आज उसे कितना मजा आया और वो कितनी मजे की और उसे ऐसे हंसते हुए देखकर रेंतारो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उस बच्ची की बातों को याद करके सोचने लगता है कि शायद सच में वो वागुरी की प्यार में पड़ गया है। दिन अगले दिन सुबह रेंतारो स्कूल जाते समय उसे सभी
देखकर डर जाते हैं। दिन रेंतारो जब स्कूल पहुंचता है तो उसे इतना सीरियस मोड में देखकर उसके दोस्त काफी हैरान होते हैं। रेंतारो आज थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था और वो गलती से अपने किताबें भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर उसके दोस्त उसके बारे में थोड़े परेशान हो जाते हैं। यार रेंतारो असल में वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो समझ नहीं पाता वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। वो सोच रहा होता है आखिर वागुरी अभी क्या कर रही होगी। वो उसे देखने के लिए काफी बेचैन होता है। आगे रेंतारो के दोस्त उससे कहते हैं सैटरडे को वो सभी उसके घर जाएंगे और मचा मस्ती करेंगे, पर रेंतारो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके बेकरी शॉप के बारे में जाने, क्योंकि एक बार एक लड़की उसकी मजाक उड़ाई थी कि उसकी फैमिली बेकरी शॉप चलाती है। लेकिन तभी रेंतारो अपने दोस्तों के चेहरे को देखकर सोचता है ये सभी उसके सच्चे दोस्त हैं और मन में कहता है आखिर में इन लोगों से अपनी फैमिली की बातों को छुपाने के बारे में सोचा क्यों। तभी उसामी उसे काफी परेशानी में देखकर कहता है आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम चिंता मत करो, अगले सैटरडे हम सभी मेरे घर चलेंगे। लेकिन तभी रेंतारो कहता है नहीं, हम सभी मेरे घर ही चलेंगे। ये सुनकर उसके दोस्त काफी खुश हो जाते हैं। दिन अगले दिन में रेंतारो के दोस्त जब उसके घर आते हैं तो ये देखकर हैरान होते हैं कि उसकी फैमिली एक बेकरी शॉप चलाती है। पर आगे ये सभी काफी खुश होते हैं और कहते हैं आखिर तुम हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, ये तो काफी ज्यादा कूल है। तभी यहाँ पर रेंतारो की मॉम भी आती है और पहली बार रेंतारो के दोस्तों से मिलकर काफी खुश होती है। रेंतारो के सारे दोस्त रेंतारो के मॉम से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और साकू उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया हुआ था। आगे रेंतारो की मॉम रेंतारो से अपने दोस्तों को अपने रूम में ले जाने के लिए कहती है। देन वो अपने स्टाफ के पास आकर कहती है वो आज घर जल्दी जा रही है, क्योंकि वो काफी खुश है कि रेंतारो पहली बार अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया हुआ है। तभी उन्हें किसी की दुकान के अंदर आने की आवाज आती है। अगले दिन में रेंतारो के दोस्त उसके रूम को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं। आगे वो सभी यहाँ पर एक फोटो को देखते हैं जिसमें रेंतारो के साथ उसका बड़ा भाई भी खड़ा हुआ था। तभी रेंतारो की मॉम वागुरी और सुबारू को भी यहाँ पर लेके आ जाती है। रेंतारो वागुरी को अचानक से देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और पूछता है आखिर तुम अचानक से यहाँ क्या कर रही हो। रेंतारो की मॉम बताती है कि ये दोनों यहाँ केक खाने के लिए आए हुए थे, पर जबकि रेंतारो के बाकी दोस्त उसके साथ उसके रूम में हैं, इसलिए वो इन दोनों को भी यहाँ रेंतारो के पास ले आई। और इन लड़कियों को यहाँ देखकर रेंतारो के बाकी दोस्त भी यहाँ पर काफी खुश होते हैं। आगे रेंतारो की मॉम रेंतारो के सभी दोस्तों को यहाँ एक साथ लंच करने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं सुबारू यहाँ काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी ये देखकर रेंतारो की मॉम उससे बात करती है। सुबारू खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करती है। रेंतारो की मॉम उससे थैंक यू कहते हैं कि वो रेंतारो से दोस्ती की। दिन अगले दिन में रेंतारो की मॉम उन सभी के लिए खाना बना रही होती है और रेंतारो उनकी इसमें मदद कर रहा होता है। और यहाँ पर वागुरी सुबारू से पूछ रही होती है मैं अपनी इस ड्रेस में अच्छी तो दिख रही हूँ ना, अगर मुझे पता होता आज हम सभी ऐसे मिलने वाले हैं तो मैं और भी ज्यादा अच्छी ड्रेस पहन के आती। तभी सुबारू उससे कहती है ज्यादा सोचो मत, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। दिन अगले दिन में ये सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठ चुके होते हैं और रेंतारो की मॉम उन सभी के लिए काफी सारे खाना बनाई थी। दिन वो सभी को खाना एंजॉय करने के लिए कह के अपने बेकरी शॉप में चली जाती है। दिन यहाँ पर रेंतारो के सारे दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि रेंतारो अपने बालों को ब्लंड क्यों किया। उसामी बताता है कि वो उस फोटो में देखा था पहले रेंतारो के बाल काले कलर के थे। रेंतारो इस पर कहता है इसमें कुछ खास वजह नहीं है, वो बस कूल दिखना चाहता था। इस पर उसके दोस्त कहते हैं क्या सिर्फ इतना सा ही रीजन था। रेंतारो आगे बताता है कि पहले उसके कोई भी दोस्त नहीं हुआ करते थे और ना ही वो ज्यादातर स्कूल जाया करता था, पर एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में आया जिसे फॉरेनर्स चलाते थे। और आगे जब उसकी नजर इस दुकान के मालिक के ऊपर गया जो कि काफी खुश लग रहे थे, तो उसे उनसे जेलस होने लगी और वो भी उनके जैसा खुश रहने के बारे में सोचा। इसलिए वो अपने बालों को ब्लंड और अपने कानों में ईयरिंग लगाने के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछा। उसके पेरेंट्स इसके लिए उसे इजाजत देने के बाद वो अपने बालों को ब्लंड और अपने कानों में ईयरिंग लगाने लगा, पर इससे सारे लोग उससे और भी ज्यादा दूरी बनाने लगे। इसलिए उसने भी लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके इन सब बातों को सुनकर उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसामी बताता है उस समय कोई भी लोग तुम्हें अच्छे से पहचान नहीं पाए, अगर उस समय मैं होता तो तुमसे जरूर दोस्ती करता क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। तभी वागुरी बताती है कि वो भी उसामी की जैसा ही सोचती है और वो काफी खुश होती है कि वो रेंतारो जैसा एक वंडरफुल और काइंड इंसान की दोस्त है। वहीं रूम के बाहर हम देखते हैं रेंतारो की मॉम ये सब कुछ सुन रही होती हैं। वो तब की बात को सोचती हैं जब रेंतारो ने उनसे कहा था वो अब सब कुछ छोड़ रहा है। वो काफी ज्यादा कोशिश किया पर कोई भी उसके दोस्त नहीं बने, इसलिए वो अपने मॉम से कहता है वो सब कुछ छोड़ रहा है, उसे अब दोस्त नहीं बनाने। और उस दिन रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद जब रेंतारो ने कहा कि वो कुछ करना चाहता है जिससे लोग उसकी करीब आए, तो उसकी मॉम उसे इसके लिए मना नहीं कर पाई। इसलिए वो पहले खुद अपनी बाल को कलर करवाए
बताए ताकि रेंतारो को ये करने में आसानी हो। देन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसकी मम्मी उसके दोस्तों को देखकर काफी खुश होती है। देन वो उन सभी के लिए केक लेके आती है, जिसे देखकर वागुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आगे जब रेंतारो की मम्मी यहाँ से जाने लगती है तो रेंतारो उनसे थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ गेम खेल रहे होते हैं। देन आगे ये सभी प्लान बनाते हैं कि समर ब्रेक में इन सभी को कहीं घूमने जाना चाहिए। तभी सुबारू बताती है कि समर ब्रेक से पहले उन सभी का एग्जाम है, तो उन्हें उसके लिए भी तैयार होना होगा। और एग्जाम वाली बात सुनकर रेंतारो और उसामी की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आगे उसामी साकू की तरफ देखता है ताकि साकू उसे पढ़ाने में मदद कर सके, पर साकू उसे मना करते हुए कहता है कि उसे पढ़ाना उसकी बस की नहीं। तभी वागुरी उन सभी को कहती है क्यों ना हम सभी मिलकर ग्रुप स्टडी करें, जो सुनकर ये सभी हैरान होते हैं। दिन अगले सीन में ये सभी ग्रुप स्टडी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं और पढ़ाई शुरू करने से पहले ये सभी कुछ खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ वागुरी समझ नहीं पा रही थी कि क्या ऑर्डर करे, इसलिए वो रेंतारो से पूछती है और इन दोनों को इतना करीब देखकर साकू और आयातो काफी खुश होते हैं। देन कुछ समय के बाद जब ये सभी पढ़ाई शुरू कर चुके थे तो उसामी सो चुका था। साकू उसामी को उठाने की कोशिश करता है। उसामी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, इसलिए वागुरी उससे कहती है इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे डेजर्ट है, चलो एक गोल सेट करते हैं और जो भी पहले इस गोल को पूरा करेगा उसे डेजर्ट खाने को मिलेगा। इस पर उसामी काफी एक्साइटेड हो जाता है। आगे वागुरी रेंतारो को कहती है कि उसे जब भी मदद की जरूरत हो तो उससे पूछे, पर रेंतारो पूरी तरीके से वागुरी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहता, इसलिए रेंतारो उससे कहता है वो तब भी वागुरी की मदद लेगा जब उससे सवाल नहीं बनेगा। आगे उसामी सुबारू की इतनी मोटी वर्कबुक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसकी वर्कबुक काफी ज्यादा पतला है। नेक्स्ट आगे जब एक सवाल पर फंस जाने पर रेंतारो मदद के लिए वागुरी की ओर देखता है तो वागुरी को इतनी फोकसली पढ़ाई करते हुए देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है। देन वागुरी जब नोटिस करती है कि रेंतारो को एक सवाल में मदद की जरूरत है तो वो उसकी मदद करने लगती है। तभी सुबारू भी एक सवाल पर फंस जाती है और मदद के लिए जब वागुरी की ओर देखती है तो वागुरी रेंतारो को समझा रही होती है। तभी ये उसामी नोटिस करता है और सुबारू से पूछता है कि आखिर उसे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सुबारू इस पर उसे अपनी बुक पकड़ा के अपनी प्रॉब्लम बता देती है, पर उसामी वो ये सवाल देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, उससे ये सवाल नहीं बनता। देन साकू सुबारू की उस प्रॉब्लम को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देता है, जो देखकर उसामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुबारू ये देखकर काफी इम्प्रेस होती है और साकू से पूछती है कि उसे भी ये सवाल समझाए। तभी आयातो बताता है कि साकू किसी भी चीज को समझाने में इतना भी अच्छा नहीं है। इस पर साकू को गुस्सा आता है। तभी रेंतारो कहता ही नहीं, उसामी और मैं हम दोनों ही पढ़ाई में इतने बुरे हैं जिससे साकू हमें समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते, और इसे प्रूफ करने के चक्कर में साकू सभी को ये सवाल समझाने लगता है, पर कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। एग्जाम में ये सभी पास हो चुके थे। उसामी खुश होता है, लास्ट टाइम के हिसाब से उसे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आया है। तभी तो लड़के रेंतारो और उसामी से चिपक जाते हैं कि आखिर वो दोनों पास कैसे हो गए, जिस पर उसामी बताता है कि वो दोनों एक टैलेंटेड टीचर से पढ़ने की वजह से पास हो पाए। उन दोनों को लगता है शायद ये टीचर साकू है और वो दोनों साकू के पीछे बढ़ जाते हैं। देन यहाँ पर इनके टीचर आते हैं और बताते हैं कि फाइनली इनके एग्जाम खत्म हो चुका है और इनके गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, और ताकि सभी बच्चे इस छुट्टियों में एंजॉय कर पाए वो किसी को भी कोई भी होमवर्क नहीं देते। देन स्कूल छुट्टी होने के बाद रेंतारो और उसके दोस्तों के पास कुछ और दोस्त आते हैं और सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सभी मजे करने के लिए बॉलिंग करने के लिए जाएंगे। तभी ये सभी रास्ते में जाते हुए दूसरे साइड किक्यू एकेडमी के लड़कियों को जाते हुए देखते हैं। रेंतारो देखता है कि उनके साथ वागुरी और सुबारू भी हैं। तभी उसामी गलती से उन दोनों लड़कियों को पुकारने ही वाला था, तभी साकू और आयातो उसे रोक देते हैं। साकू बताता है कि अगर किसी को भी पता चल गया कि वो दोनों लड़कियां हमें जानते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे उसामी नोटिस करता है कि रेंतारो वागुरी को देखकर कहीं खो गया है। उसामी रेंतारो को होश में लाता है। देन आगे चलते हुए वो उससे पूछता है क्या वो और वागुरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रेंतारो इस पर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसामी बताता है कि उसने नोटिस कर लिया है कि रेंतारो वागुरी को पसंद करता है, और सिर्फ उसने ये बात नोटिस नहीं किया, आयातो और साकू ने भी इस चीज को नोटिस किए हैं। ये सब बातें सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी आयातो और साकू आके उसामी को वहाँ से ले जाते हैं ताकि रेंतारो को और ज्यादा परेशानी ना हो। देन अगले सीन में ये सभी बॉलिंग कर रहे होते हैं। साकू और उसामी की टीम काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होते हैं। देन अगली बारी होती है रेंतारो की टीम की, पर रेंतारो का ध्यान गेम के ऊपर ज्यादा अच्छे से नहीं होता। इस पर उसके ओपोनेंट चिढ़ाने लगते हैं कि अगर वो ऐसे ही खेलता रहा तो
वो गेम हार जाएगा क्योंकि हारने वाला टीम कल दूसरी टीम को लंच खिलाने वाला था। ये सुनने के बाद आगे रेंतारो एक ब्रेक लेने चला जाता है। वो यहाँ सोच रहा होता है आखिर उसके दोस्तों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वागुरी और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो ये जानता भी नहीं है कि डेट करना कैसा होता है। वो तो सिर्फ हमेशा वागुरी के हंसते हुए चेहरे को देखना चाहता है। तभी यहाँ पर आयातो आ जाता है। रेंतारो आयातो से माफी मांगता है कि वो गेम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। आयातो उसे बताता है कि तुम्हें उसामे की वो डेट वाली बातों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रेंतारो उससे डेट कैसा होता है पूछता है, पर आयातो उसे मना करते हुए कहता है उसे ये नहीं पता क्योंकि वो कभी भी किसी को भी डेट नहीं किया। दिन आगे आयातो उससे कहता है वो इस सवाल को क्लास के दूसरे बच्चों से भी ना पूछे क्योंकि रेंतारो अगर ये बात किसी से पूछने लगा तो सामने वाले ही उससे काफी सारे सवाल करने लगेंगे। आगे आयातो रेंतारो को बताता है कि वो इस बात से काफी खुश है कि रेंतारो आजकल काफी सारे बातें अपने दोस्तों से शेयर करने लगा है, जैसे कि रेंतारो अपने बालों को कलर क्यों किया और अपने कान को क्यों पियर्स किया। इसका मतलब रेंतारो को अपने दोस्तों के ऊपर धीरे धीरे भरोसा होने लगा है। इसलिए आयातो बताता है कि वो हमेशा रेंतारो की मदद के लिए खड़ा रहेगा। दिन रेंतारो उसे थैंक्स कहता है और अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लग गया था। दिन हम गेम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसामे की टीम काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। दिन आयातो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और उसामे की टीम को हराने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम रेंतारो को घर में देखते हैं। वो अपने दोस्तों की मैसेजेस को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि रेंतारो की ओपोनेंट टीम हार चुकी है और कल वो उन सभी को लंच करवाएंगे। अगले दिन में रेंतारो के पास सुबारू का मैसेज आता है जिसमें सुबारू रेंतारो को वागुरी की बर्थडे कब है बताती है। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में रेंतारो इसी बारे में ही सोच रहा था कि किसकी बर्थडे में उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि पिछली रात सुबारू ने उसे बताई थी कि 22 तारीख को वागुरी की बर्थडे है। रेंतारो वागुरी को केक देने के बारे में सोचता है क्योंकि वागुरी को केक खाना काफी पसंद है। आगे वो मन में वागुरी के बारे में सोचते हुए कहता है वो वागुरी के बारे में और भी बातें जानना चाहता है कि वागुरी को और क्या पसंद है। दिन अगले दिन में रेंतारो सोचता है कि आखिर वो वागुरी को कौन सा केक गिफ्ट में दे। इसलिए वो अपने मॉम के पास जाकर पूछता है कहाँ सबसे ज्यादा डिलीशियस केक मिल सकता है। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें हमारे दुकान की केक पसंद नहीं आ रही। इस पर रेंतारो बताता है वो वागुरी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए केक ढूंढ रहा है और वागुरी हमेशा ही उनके दुकान से केक खरीदती है, इसलिए वो उसे कोई डिफरेंट केक देना चाहता है। इस पर उसकी मॉम कहती है क्यों ना तुम खुद उसके लिए कोई केक बनाओ। तुम कई बार केक बनाते हुए मुझे देखे हो और केक बनाने में मेरी मदद भी किए हो, तो मुझे लगता है तुम केक बनाना बड़े ही आसानी से सीख जाओगे। पर रेंतारो को अभी भी नहीं लग रहा होता है कि वो केक बनाना सीख पाएगा, इसलिए उसकी मॉम उससे कहती है कि क्यों ना वो अपने डैड से इसके लिए मदद मांगे। पर रेंतारो इस पर कहता है वो हमेशा काफी बिजी रहते हैं केक बनाने में। तभी उन्हें किसी की गिरने की आवाज आती है। आगे वो दोनों देखते हैं कि डैड काफी ज्यादा थके सीढ़ियों के ऊपर गिर चुके थे। रेंतारो के डैड हमेशा ही केक बनाने में बिजी रहते हैं, उन्हें कभी फ्री टाइम नहीं मिलता। इसलिए रेंतारो उनसे केक बनाना सिखाने में मदद मांग के उनकी काम और भी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। पर रेंतारो की मॉम उसे समझाती है कि उसकी डैड उसकी मदद करके काफी खुश होंगे। इसलिए रेंतारो उनसे पूछ ही लेता है कि क्या वो उसे केक बनाना सिखाएंगे क्योंकि वो अपनी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। ये जानकर उसके डैड काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था रेंतारो के अभी दोस्त भी बन चुके हैं। आगे उसके डैड उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बनाई गई केक खाए तो उसे कैसा महसूस हो। रेंतारो इस पर वागुरी के बारे में सोचकर उन्हें बताता है कि मैं चाहता हूँ जब वो मेरी बनाई गई केक को खाए तो उसके मुंह में काफी बड़ी स्माइल हो, वो काफी ज्यादा खुश हो उस केक को खाते हुए। देन उसके डैड अभी से ही उसे केक बनाना सिखाने के लिए ले जाते हैं और उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है कि रेंतारो अपने दोस्तों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। देन रेंतारो के डैड रेंतारो को केक बनाना सिखाते हैं कि केक का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, केक का टेस्ट कैसा होना चाहिए और केक के बारे में सब कुछ। वो रात भर केक बनाना सीखता था और सुबह स्कूल में सो जाता था। उसकी मॉम उन दोनों को एक साथ समय बिताते हुए देखकर काफी खुश होती थी, पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से रेंतारो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था। उसके दोस्त उसके पास आकर कहते हैं क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, अभी हमें फिजिकल क्लास के लिए भी जाना है। रेंतारो कहता है उसकी तबीयत ठीक है, वो बस रात भर केक बनाना सीख रहा था जिस वजह से उसकी ये हालत है। केक के बारे में सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। आगे जब रेंतारो यहाँ से जा रहा था तभी वो दीवार से टकरा जाता है। अगले दिन में वागुरी के सभी दोस्त उसके साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करने के बारे में कह रही होते हैं। तभी सुबारू सोचती है कि अगर ये सभी लोग वागुरी के साथ उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए तो रेंतारो का क्या होगा। इसलिए वो वागुरी से कहती है क्या तुम्हारे बर्थडे के अगले दिन हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मेरी कुछ काम है। इस पर वागुरी मान जाती है और कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सभी के साथ मिलकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। और उसकी इतनी क्यूट स्माइल देखकर सभी दोस्त उसके गले लग जाते हैं। आगे रेंतारो के पास सुबारू की मैसेज आती है कि क्या तुमने वागुरी से पूछा है कि वो 22 तारीख को फ्री है या नहीं। देन वो रेंतारो को बता देती है कि वागुरी 22 तारीख को फ्री है। देन रेंतारो को समझ आता है कि वो कितना बड़ा गलती कर रहा था। वो वागुरी के लिए इतना ज्यादा मेहनत तो कर रहा है, पर वो वागुरी से पूछना ही भूल गया कि वागुरी 22 तारीख को फ्री है या नहीं। देन वो वागुरी से मैसेज में पूछता है क्या वो 22 तारीख को फ्री है। वो उसे उस दिन कुछ देना चाहता है, जिस पर वागुरी हाँ कह देती है। देन आगे वो सोचने लगती है कि आखिर रेंतारो को उसी दिन ही क्या देना है। आगे उसे समझ आ जाती है कि सुबारू ने उसके बर्थडे के बारे में रेंतारो को बता दी है। देन वो सुबारू को फोन करती है और उससे कहती है तुमने मुझसे बिना पूछे रेंतारो को मेरे बर्थडे के बारे में क्यों बताए। सुबारू कहती है क्या तुम नहीं चाहते जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे बर्थडे के बारे में जाने। पर वागुरी काफी खुश होती है इसके लिए, इसलिए वो सुबारू से शुक्रिया कहती है। देन वो इस बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा शर्माने लगती है और काफी खुश भी होती है कि वो अपने बर्थडे के दिन रेंतारो के साथ समय बिताएगी। दिन अगले दिन में रेंतारो खुद से केक बना देता है और उसके डैड भी कहते हैं कि केक अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब तुम अपने दोस्त को ये केक दे सकते हो। दिन रेंतारो इस केक को लेके लोकेशन पर निकल जाता है जहाँ पर वो दोनों मिलने के लिए डिसाइड किए थे। रेंतारो समय से पहले ही यहाँ पर आ चुका था ताकि वो वागुरी को इंतजार ना कर पाए, पर वो देखता है वागुरी उससे भी पहले यहाँ पर आकर उसकी इंतजार कर रही थी। दिन रेंतारो वागुरी के पास जाता है और उसे उसके गिफ्ट देते हुए उसे बर्थडे विश करता है। वागुरी पूछती है कि आखिर इसके अंदर क्या है। रेंतारो को लग रहा होता है कि शायद उसे उसकी बनाई गई केक पसंद ना आए, इसलिए रेंतारो उससे कहता है इसके अंदर केक है और घर जाने के बाद ही तुम इसे खाना। पर केक के बारे में सुनते ही वागुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दिन वो रेंतारो को लेके पार्क में आ जाती है ताकि वो देख सके कि आखिर ये केक कैसा है। आगे जब वो अपने गिफ्ट को ओपन करके इस केक को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि वो इस जैसा केक को कभी नहीं देखी, ये केक काफी ज्यादा खूबसूरत है। आगे वो बताती है वो हर जगह जाके केक खा चुकी है पर इस जैसा केक उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। वो पूछती है कि आखिर उसने ये केक कहाँ से लाया। इस पर रेंतारो बताता है कि उसने ये केक खुद बनाया है। वागुरी हमेशा ही उनके दुकान से केक खाती रहती है, इसलिए रेंतारो उसके लिए कुछ डिफरेंट बनाने के लिए ये केक खुद बनाया है। ये सुनकर वागुरी काफी ज्यादा शर्मा जाती है कि रेंतारो इस केक को अपने हाथों से बनाया है। देन आगे वो रेंतारो को बताती है कि वो इसे खाने के बाद रेंतारो को कॉल करके बताएगी कि ये केक कैसा था। देन इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। रेंतारो घर पर टीवी देखते हुए काफी ज्यादा टेंशन वाला चेहरा बनाया हुआ था, जो देखकर उसके मॉम डैड सोचते हैं क्या उसके दोस्त को वो केक पसंद नहीं आया। तभी रेंतारो के पास वागुरी का कॉल आता है और रेंतारो भागते हुए अपने रूम में आ जाता है। तभी हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जब वागुरी घर आती है तो घर पर कोई भी उसकी फैमिली मेंबर नहीं होते हैं, पर वो बाकियों का आने का इंतजार नहीं कर सकती। वो केक में से एक पीस निकालती है और इसे खाती है। उसे ये केक इतना ज्यादा पसंद आती है कि उसके पास शब्द ही नहीं होता कुछ कहने के लिए। वो कई सारे केक खाई है पर ये केक उसे उन सभी में से ज्यादा पसंद आती है। वो समझ जाती है कि रेंतारो ये केक उसके लिए कितने प्यार से बनाया है। दिन वो प्रेजेंट में रेंतारो को बता रही थी कि उसकी बनाई गई केक कितनी ज्यादा डिलीशियस है और उस केक की फोटो को ही देखकर उस केक की तारीफ की जा रही थी। और आगे वो बताती है कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स को और खास करके उसके छोटे भाई को वो केक काफी ज्यादा पसंद आया था। रेंतारो इस पर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे प्रॉमिस करता है वो फिर से उसके लिए वही केक बनाएगा। आगे वो अपने मॉम डैड को भी बता देता है कि वागुरी को वो केक कितना ज्यादा पसंद आया था और वो उनसे कहता है वो केक बनाने में और भी ज्यादा मेहनत करेगा और समर ब्रेक में समय निकाल के केक बनाने में उनकी भी मदद करेगा। दिन अगले सीन में हम रेंतारो और उसकी फ्रेंड्स की ग्रुप चैटिंग देखते हैं। वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बीच में जाने के लिए और फायरवर्क्स भी देखने के लिए। नेक्स्ट अगले सीन में रेंतारो और उसके सारे दोस्त एक साथ मिलकर बीच जाने के लिए आ चुके थे। वागुरी उनके साथ आई थी, इसके लिए रेंतारो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि रात भर वो सो भी नहीं पाया। दिन अगले सीन में ये सभी यहाँ से गुजरते समय यहाँ आसपास इतने सारे खाने की दुकान देखकर उसामी और वागुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दिन ये सभी चलते हुए पटाखे खरीदने के बारे में बात करते हैं, लेकिन तभी उसामी और वागुरी एक सैंडविच की दुकान में रुक जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सुबारू अभी भी इन लोगों के साथ कंफर्टेबली घुल मिल नहीं पा रही होती। इस चीज को वागुरी नोटिस करती है और बहुत सारे सैंडविचेस को खरीद के उसके पास आकर कहती है हम दोनों बाद में इसे साथ मिलकर खाएंगे। आगे साकू यहाँ पर रेंतारो से उसके केक के बारे में पूछ रहा होता है कि रेंतारो को केक बनाना आ चुका है तो अब उसे स्कूल फेस्टिवल में केक स्टॉल देना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वो भी रेंतारो के हाथ की बनाई गई केक को खाना चाहता है। तभी उनकी साइड में डोनट दुकान थी और रेंतारो साकू की बात को अच्छे से सुन नहीं पाता और उसे लगता है शायद साकू को डोनट खाना है, क्योंकि आगे हमें पता चलता है साकू को डोनट पसंद है। पर ये लोग पहले से ही सैंडविचेस खरीद चुके थे, इसलिए साकू डोनट खरीदने के लिए मना कर देता है। आगे वो आगुरी बताती है कि सुबारू को भी डोनट्स पसंद है, इसलिए ये सभी जब सुबारू से डोनट्स के लिए पूछते हैं तो पहले तो सुबारू डोनट्स खरीदने से उनसे मना कर देती है, पर उनके जाने के बाद वो इन डोनट्स को देखकर कहती है ये काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं और उसे ऐसे डोनट्स को देखते हुए साकू भी नोटिस करता है। दिन अगले सीन में ये सभी यहाँ पर समंदर के पास आ जाते हैं और इन सभी को मजे करते हुए देखकर सुबारू काफी खुश होती है, पर वो इस बात से परेशान होती है कि वो इन लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल के मजे नहीं कर पा रही है। वो सोचती है क्या उसे यहाँ होना भी चाहिए। तभी वो आगुरी उसे देखकर नोटिस करती है कि वो किसी चीज को लेके परेशान है। दिन अगले सीन में ये सभी साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। सभी खाना खाने के बाद फिर से समंदर में खेलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो आगुरी बताती है कि उसका और सुबारू का खाना खाना अभी खत्म नहीं हुआ है। वो दोनों जल्दी अपनी खाना खत्म करके उनके साथ खेलने के लिए आएंगे। दिन उन सभी के जाने के बाद वो आगुरी सुबारू से पूछती है क्या कोई बात है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। सुबारू इस पर हैरान होती है और उससे कहती है तुम हमेशा मेरी मन की बात पढ़ लेती हो। दिन कुछ समय के बाद सुबारू और वागुरी इनके पास आते हैं। तभी सुबारू आगे बढ़ती है और कहती है वो उनसे कुछ कहना चाहती है। सुबारू बताती है कि वो उन सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर साथ ही उसके दिल में एक भारीपन भी था, क्योंकि वो लड़कों के आसपास भी आने से काफी अनकंफर्टेबल होती है। इस पर ये सभी काफी हैरान होते हैं और आगे उससे माफी मांगते हैं कि हम सभी तुम्हें मजबूर किए हमारे साथ आने के लिए। तभी सुबारू बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो लड़कों के साथ आने से काफी अनकंफर्टेबल होती है। पर वो रेंतारो के दोस्तों के साथ मिलने के बाद और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे लड़कों के प्रति उसकी सोच बदलने लगी। पर इसके बावजूद भी वो उनके साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पा रही है और उनके पास आने से ही वो काफी नर्वस हो जाती है। पर फिर भी वो उन लोगों का दोस्त बनना चाहती है, वो उन लोगों से अच्छे से घुलना मिलना चाहती है। तभी थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब सुबारू ये बात वागुरी को बताई थी। तभी वागुरी बताती है उन लोगों को देखो और बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। सुबारू बताती है कि वो लोग मजे कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मैं भी उन लोगों के साथ मिलकर हंसना चाहती हूँ और उनके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। वागुरी कहती है तो जाओ सभी बातें उन्हें बता दो, और सभी बातें सुबारू उन सभी को बताने के बाद आगे कहती है मैं तुम सभी का दोस्त बनना चाहती हूँ। तभी साकू उसके ऊपर पानी फेंकता है। सुबारू इस पर उससे माफी मांगने लगती है। साकू कहता है अगर मैं किसी को अपना दोस्त नहीं मानता हूँ तो मैं उसके साथ मिलकर पढ़ाई नहीं करता, ना ही उसके साथ मिलकर घूमता और ना ही उसके साथ मिलकर इतनी दूर आता। और अगर ये सब चीजें मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। और बाकी सभी भी कहते हैं कि हम भी तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं और कहते हैं कि अपने दिल की बातें हमें बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दिन आगे कहते हैं तुम कब से हमसे दूर हमारे पीछे पीछे ही रहे हो, तो अब चलो हमारे साथ मिलकर मजे करो। तभी वो आगुरी भी उसे आगे जाने के लिए कह के धक्का दे देती है, जिससे सुबारू गिर जाती है, पर वो काफी खुश होती है और सभी को थैंक यू कहती है। आगे वो सभी मिलकर सनसेट देखते हैं। दिन रात होने के बाद ये सभी फायरवर्क्स जलाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सुबारू को यहाँ पर भूख लगने लगती है, इसलिए साकू अपने बैग से डोनट निकाल के उसे खाने के लिए देता है। इस पर सुबारू उसे थैंक यू कहती है। दिन कुछ समय के बाद ये सभी सुबारू को साथ में क्रैकर्स चलाने के लिए बुलाने लगते हैं। सुबारू महसूस करती है कि पहले जैसा और उसका दिल भारी नहीं लग रहा। वो उन सभी की तरह काफी चीयरफुल और काफी खुश होती है। उसे सभी के साथ मिलकर मजे करते हुए देखकर वागुरी भी काफी खुश होती है। कुछ समय के बाद पटाखे खत्म हो जाता है, इसलिए उसामी साकू को अपने साथ चल के और भी ज्यादा पटाखे लाने के लिए जिद करने लगता है। और सुबारू भी चाहती थी वो सभी और भी पटाखे जलाए, इसलिए ये चारों मिलकर पटाखे खरीदने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ रेंतारो और वागुरी अकेले रहते हैं। आगे ये दोनों साथ मिलकर ये बचे हुए फुलझड़ी को जलाने लगते हैं। आगे वागुरी रेंतारो को थैंक्स कहती है सुबारू की मदद करने के लिए। आगे वो बताती है रेंतारो और उसके सारे दोस्त सुबारू की उतनी ही परवाह करते हैं जितना कि वो करती है। सुबारू रेंतारो से मिलने के बाद काफी बदल गई है, वो अभी काफी खुश रहने लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है रेंतारो। तभी रेंतारो सोचता है कि कैसे पास्ट में उसके दोस्त ना होने की वजह से वो सब कुछ छोड़ चुका था। आगे धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे और तब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई जब वो वागुरी से मिला। इसलिए वो वागुरी को थैंक यू कहते हुए कहता है तुम्हारी वजह से ही मैं सभी चीजों का सामना करने में काबिल हो पाया। आगे रेंतारो सोचता है वो धीरे धीरे करके वागुरी के साथ कितना ज्यादा समय बिता रहा है, पर वो इससे दुखी होता है कि एक पल ऐसा भी आएगा जब ये समय खत्म हो जाएगा। इसलिए वो वागुरी को कहता है मैं नहीं चाहता ये समय इतनी जल्दी खत्म हो जाए। तभी वागुरी बताती है अभी तो समर वेकेशन शुरू ही
ही हुआ है। आगे उन्हें बारबेक्यू भी करना है और समर फेस्टिवल में भी जाना है। इसलिए अगर इन सब समय का खत्म होने का अगर तुम चिंता करते रहोगे तो इन सब पलों में तुम मजे नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये सोचकर मजे करना चाहिए कि हमारी ये खुशी भरा पल कभी खत्म नहीं होगा। इस पर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है और आगे बुश से कह देता है कि मुझे तुम पसंद हो। और वागुरी ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। तभी अचानक से उसामी यहाँ पर आ जाता है, जिससे ये दोनों घबरा जाते हैं। उसामी पूछता है आखिर तुम दोनों का चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों हो गया है। दिन आगे वो रेंतारो को लेके पटाखे जलाने के लिए चला जाता है और वागुरी अभी भी रेंतारो की उस बात को सोचकर काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी सुबारू पूछती है क्या हुआ, चलो हम भी बाकियों के पास चलते हैं। और यहाँ पर पटाखे चलाते हुए भी रेंतारो और वागुरी एक दूसरे को अपनी नजर मिला नहीं पा रहे होते। दिन रेंतारो जब घर वापस लौट रहा था तो वो इसी बात को सोचकर काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि वो वागुरी को क्या कह दिया। असल में उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो वागुरी को अपना प्यार कन्फेस करे, पर ये बात कहने के बाद उसे अंदर से काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। पर वो अपनी खुशी के लिए वागुरी को परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए वो वागुरी के साथ अपनी सभी चीजों को सुलझाने के लिए वागुरी को कॉल करने के बारे में सोचता है। और वागुरी भी यहाँ पर घर वापस जाते समय रेंतारो की उसी बातों को सोचकर काफी परेशान होती है। तो अभी उसके पास रेंतारो का कॉल आता है और यहीं पर इस एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है।